जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है, जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने, जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं आरती जम्मू से बोल रही हूँ। संगत जी मैं 2024 में गुरु जी के साथ जुड़ी और 2026 में मुझे गुरु जी का सत्संग मैंने सुना, पहली बार सुना। लख लख शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की जब रहमत हो तभी इंसान सत्संग सुन सकता है। गुरु जी जिस दिन मैं सत्संग गई उसी दिन गुरु जी के दरबार में मैंने 10 माथा टेका, 10 में बैठी। गुरु जी मुझे इतना रोना आया कि इतना रोना आया पता नहीं ना जाने, जैसे कि एक माँ बाप से बिछड़े हुए बच्चों को कई दिनों तक ना मिले तो उनसे मिलने पर ऐसे आंसू आते हैं। शंकर जी ऐसे ही मुझे आंसू आए और सेवादार भी आके मुझे चुप कराने लगे और कहने लगे बेटा क्या हुआ आपको। मैंने बोला कुछ नहीं, ये एक पिताजी के साथ जैसे प्यार होता है वैसे ही गुरु जी भी मेरे पिता के समान ही है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। संगत जी हर वेले का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना, मेरे अंकल जी की तरफ से शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का संगत जी। संगत जी मैं अमृत वेला शुक्राना कर रही हूँ। अभी 5:13 हुए हैं। बाबा जी के मंत्र द्वारा ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु का सदा सहाय। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे संगत जी, सारे संगत जी को जय शुक्राना। जय गुरु जी जय शुक्राना। संगत जी बाबा जी का टेलीपैथी द्वारा मैसेज आ रहा है कि पुत्र तू चिंता मत कर, तेरे सारे कष्ट में काट चुका हूँ। तेरे द्वार में अब खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं। तूने बहुत दुख झेले हैं, अब सब तेरी खुशियों भर बदल जाएंगे, तेरे आंसू खुशियों बदल जाएंगे। शुक्राना मेरे गुरु का। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। पल का शुक्राना, सांस का शुक्राना। संगत जी कल मैंने मोबाइल खोला तो मैंने वाइट कलर की बहुत ही खूबसूरत मोर के दर्शन बाबा जी ने मुझे दिखाए। और मोर भी जिस कलर मोर रहती है ब्लैक में, हर जो कलरफुल मोर वो भी मैंने दर्शन किए। शुक्राना मेरे गुरु पर। नाचते हुए मोर के मैंने दर्शन किए। शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर। और मैंने वाइट कलर की बहुत नाग देवता के दर्शन किए मोबाइल में ही, जो माता लक्ष्मी के अवतार होती है। शुक्राना मेरी गुरु का। और आज स्वप्न में मैंने बाबा जी ने मुझे सांप के रूप में भी दर्शन दिए। शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना मेरे भोलेनाथ। हर पल कर शुक्राना, सांस का शुक्राना कि पुत्र तू चिंता मत कर, मैंने तेरे लिए बहुत कुछ सोच रखा है। तुझसे ही तेरे घर की सारी परेशानियां दूर की, तो अपने परिवार की मदद करेगी। शुक्राना मेरे गुरु का जो आपने मुझे इस काबिल समझा। शुक्राना शुक्राना सारे संगत परिवार का शुक्राना। जिस अंकल ने
मेरा शुक्राना शेयर करते हैं, जो मुझे सुनवाते हैं उनको भी लख लख शुक्राना शुक्राना। कृपा उनके ऊपर मेहर बरसाएगा, उनके परिवार पर मेहर बरसाइएगा। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। आपका टेलीपैथी द्वारा इतना अच्छा अच्छा मैसेज आ रहा है गुरुपा कि मैं क्या बताऊं कि पुत्र तू चिंता ना कर, बड़े लेट हो रहा है लेकिन मैं तुझे इतना दूंगा, इसकी तू संभाले नहीं संभाल पाएगी पुत्र, बस तू घमंड मत करना, हमेशा सर झुका के चलना, सारे की मदद करना। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा। आप तो हर पल गुरुपा हमारे साथ ही गुरुपा, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मेरी छोटी वाली बुआ की तबीयत समय बहुत खराब है, प्लीज आप सभी को मेरी बुआ के लिए दुआ करिएगा कि मेरी बुआ जल्दी से ठीक हो जाए। शुक्राना मेरी गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। संगत जी, बाबा जी हमारे एक बात का ख्याल रखते हैं, हमें मैसेज सुनवा सुनवा कर हमारे सारे कष्ट काटते हैं, हमें हिम्मत देते हैं, अपना बताते हैं कि बेटा तू चिंता मत कर, मैं हर पल तेरे साथ हूँ गुरुपा। आप हर पल मेरे साथ ही गुरुपा, सारी परेशानियां दूर कर रहे हैं गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरुपा, आप है हमारे साथ, तभी तो हमारा सब कुछ चल रहा है। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा। कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब आप ही कर रहे हैं गुरुपा। बल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा। मेरे स्कूल में जो भी गुरुपा मेरे प्रॉब्लम आएगा आ रहा है गुरुपा, ये अपने गुरुपा कोई प्रॉब्लम ना आए गुरुपा, सब कुछ अच्छे, सब कुछ काम में हो जाए गुरुपा, मेरे जो भी पैसे हैं सब अच्छे से निकल जाए गुरुपा, बिना अड़चन के गुरुपा। अब हमेशा साथ देना गुरुपा, क्योंकि बेटी की जिंदगी भर की मेहनत का कमाई यही है, बाकी और तो कुछ भी नहीं है, आप सब जानते हैं। शुक्राना मेरी गुरुपा, शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, बच्चों के ऊपर अपना हाथ रखने के शुक्राना। शुक्राना मेरे प्रभु, सही राह दिखाने के शुक्राना मेरे प्रभु, मन शांत रखने के शुक्राना मेरे गुरु, हर पल का शुक्राना गुरु। अपने घर में जो भी दिया गुरुपा आपने, यहाँ सब अच्छे से खा रहे वो सब हमारा पहचानी गुरु। जो छोटा भतीजा है गुरुपा, बस इसको गुरुपा सही रास्ता दिखा दीजिए गुरुपा। अगले महीना परीक्षा है गुरुपा, बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता गुरुपा, ना पढ़ता ना पढ़ने का नाम लेता है। शुक्राना मेरे गुरु, शुक्राना गुरुपा, उसको सही रास्ता दिखा दीजिए गुरु, सही रास्ता दिखा। बस इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहसा, ओम नमः शिवाय गुरु सहसा, ओम नमः शिवाय शिव जी सहसा, ओम नमः शिवाय मेरे गुरु पास सहसा। शुक्र 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 शुक्र, हर सांस हर पल का शुक्र को, अमृत वेला जगाने से लेकर रात तक सोने तक का शुक्राना मेरे गुरु को, हर पल का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में गुरु जी की बेटी का सादर प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का सत्संग करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, हर हर महादेव, राम राम गुरु जी। मेरी सबको राम राम जी। और गुरु जी, संगत जी, मैं आपको एक आज का ही शुक्राना बताना चाह रही हूँ कि मैं सवेरे नाश्ता वगैरह करा के और मैं नीचे ही बैठी थी, तो मेरे को ना संगत जी बहुत ही ठंड लग रही थी, बहुत ठंड लग रही क्योंकि बहुत सर्दी हो गई है और बहुत ठंड लगती है। नीचे तो धूप मिलती नहीं है, ऊपर जाना पड़ता है। तो संगत जी, मैंने जोत जग रही थी तो मैंने गुरु जी को बोला, गुरु जी चलो ऊपर चलते हैं छत पे, मेरे को ना बड़ी ठंड लग रही है गुरु जी। तो गुरु जी फिर मैं चलने बैठ गई, लेकिन संगत जी जोत जग रही थी तो पता नहीं, एक सत्संग में मैंने सुना था कि गुरु जी ने बताया था कि मेरी स्वरूप में आग लगने वाली है। तो संगत जी, थोड़ा सा मेरे को बहम सा हो गया, फिर मैं ना गई नहीं। मैंने कहा गुरुजी बाद में चलती हूँ अभी, क्योंकि वहां पर एक मंदिर के पास ही बैलून भी लगा हुआ है। तो संगत जी, नीचे कोई नहीं था। फिर संगत जी, थोड़ी देर के बाद ना मेरे को ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैंने कहा गुरुजी, आप मेरे साथ ऊपर चलो और घर का भी ध्यान रखना, जोत जग रही है। तो संगत जी, मैं ऊपर चली गई छत पे, पौड़ी पे जाके बैठी संगत जी। तो मैंने जैसे ही मैं ना मूंगफली और रेवड़ियां मैं लेके चली गई, मैंने कहा धूप पे बैठ के खाऊंगी। संगत जी, मैं खा ही रही थी तो अचानक मेरा ना सामने पड़ोसियों की दीवार पे ना मेरा ध्यान पड़ा संगत जी। मैं क्या देखती हूँ कि गुरुजी वहां पर दर्शन दे रहे हैं, इतनी मोटी मोटी आंखें, नाक, लिप्स बना हुआ पूरा गुरुजी का, और गुरुजी वहां पर मेरे को दर्शन दे रहे हैं। संगत जी, गुरुजी को मैं साथ लेके जाती हूँ, गुरुजी ने बता दिया कि पुत्र मैं तेरे साथ ही आया हूँ छत पे।
इसके लिए मैं गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ। तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। अंतर आत्मा से शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। अरबों करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। संगत जी, गुरुजी से कुछ भी आप कहो गुरुजी वो पहले ही हमारा इंतजाम कर देते हैं। इतने प्यारे दर्शन दिए संगत जी गुरुजी ने अपने, और गुरुजी ने और भी कुछ बहुत दिखाया मुझे संगत जी। लेकिन मेरी समझ में नहीं आया। उसी दीवार पे संगत जी मैं एक टक करके देख रही हूँ, लेकिन मेरे को गुरुजी दिख रहे थे बाकी भी। बाकी क्या दिखाया गुरुजी ने मेरे को नहीं समझ आया। गुरुजी महाराज आप मुझे बताना कि आप क्या बताना चाह रहे थे मुझे। शुक्राना गुरुजी, इन सब चीज़ों के लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। संगत जी हमने लोहड़ी मनाई गुरुजी के साथ। गुरुजी को भी मैं ऊपर लेके गई थी। बहुत अच्छे से हमने लोहड़ी मनाई थी। हाँ संगत जी, गुरुजी के आगे मैं बहुत नाची। आज सुबह भी नाची थी गुरुजी के भजनों पे। बहुत अच्छा लगता है मुझे संगत जी, और गुरुजी बहुत खुश होते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरा ये सत्संग आज का ही इतना ही था, और इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम करूंगी। विराम करने से पहले ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आप आप मेरे को पता है आप हमारे अंग संग हो। आपने जो भी हमारे लिए किया है वो बहुत ही अच्छा किया हुआ है। गुरुजी ने बहुत किया है। बहुत खुश रहती हूँ गुरुजी की हर पल याद आती है मुझे। मैं गुरुजी की प्यारी बेटी हूँ, गुरुजी की दुलारी बेटी हूँ। गुरुजी ने खुद बोला है कि तू तो बचपन से ही मेरी है, बचपन से ही मैंने तेरे को संभाला हुआ है। इसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। राम राम गुरुजी, राम राम गुरुजी, राम राम गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। गुरुजी मेरे कर्मों की या अगले पिछले कर्मों की मुझे माफ़ी करना। अगर मैंने कोई गलती से गलत काम करे हैं या किसी को भी मैंने मेरी तरफ से कोई कष्ट पहुंचा है, तो मैं उन सब को सब अपनी सबसे माफ़ी मांगती हूँ। पूरी संगत जी से भी माफ़ी मांगती हूँ। मैं अपने प्यारे गुरु जी से भी माफ़ी मांगती हूँ। गुरु जी मुझे माफ़ कर देना। शुक्राना है आपका, बहुत बहुत शुक्राना है आपका गुरुजी महाराज। आपने जो भी दिया है गुरुजी उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना, जो दे रहे हो उसका भी शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सर्वदा भला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जो बोले सो निहार, सत श्री अकाल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो अंकल जी आपको भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। आप मेरे सत्संग आगे रिपीट कर देते हो, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। पूरी संगत का शुक्राना करती हूँ मैं, और इसी के साथ मैं शुक्राने को विराम दूंगी संगत जी। विराम करने से पहले जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, मेरे सच्चे गुरु जी, मेरे अच्छे गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। गुरु जी इतनी इतनी ब्लेसिंग देते हैं उसके लिए शुक्राना। गुरु जी ने जोत पे इतने इतने दर्शन दिए उसके लिए शुक्राना। गुरु जी जल में दर्शन देते हैं उसके लिए शुक्राना। गुरु जी खाने में दर्शन देते हैं उसके लिए शुक्राना। गुरु जी का बारंबार करोड़ों बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सारी संगत जी को शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज का ये शुक्राना शेयर करने के लिए जो आपने मुझे हुक्म दिया, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। जैसे कि गुरु जी ने हमें बताया है कि तेरे परिवार को खराब करने वाली चुड़ैल तेरे घर में ही छिपी बैठी है, वो तुम दोनों को खुश नहीं देखना चाहती। आए दिन तंत्र करे जा रही है, मसान क्रिया, मुठ क्रिया, मारण क्रिया, और तेरे नाम की जो गुड़िया बनाई हुई है उस पर तेरे जो कपड़े तेरे ससुराल पक्ष में जो पड़े हुए हैं उनका मिसयूज करके तांत्रिक के पास जाके रोज मेरे पर मारण क्रिया है। और ये जो विशेषकर जो मारण क्रिया है ये हर मत्स्या और पूर्णमासी पर मुझ पर की जाती है, जिसका असर संगत जी जैसे कि आपको पता ही है कि 100% कष्ट जो होते हैं वो 90% कष्ट जो गुरुजी खुद के ऊपर लेते हैं और 10% कष्ट जो है हमें झेलना पड़ता है। तो हर बार की क्रिया जैसे हर बार विफल गई है,
तो गुरु जी के आशीर्वाद से इस बार भी विफल ही जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जैसे कि आज की ये जनवरी मंथ है और डेट डेट में भी 17 है मेरा संगत जी। और ज़्यादा वक्त ना लेते हुए यही बताना चाहूँगी कि जैसे गुरुजी ने बोला है कि तू सक्रिय रह, अलर्ट रह कि तेरे पर रोज ही कोई ना कोई वार हो रहा है, मारण क्रिया हो रही है मेरे पर, मेरे बच्चों के ऊपर और मेरे पति पर। उसके दिमाग को वशीकरण करके कंट्रोल में किया जा रहा है और उसको भड़काने का काम जारी है, ताकि वो उनकी मीठी-मीठी बातों में आकर जो घर का खर्चा पानी जो भी पैसा जो है सब उधर खर्च करे और हम दोनों का रिश्ता जो है खराब कर चुके। और मेरे लिए बुरी-बुरी बातें उनके दिमाग में ब्रेन वॉश किया जाता है कि ताकि हम दोनों का रिश्ता खराब हो चुके। और जैसे कि मैंने बताया कि रात में मुझे संगत जी, सॉरी संगत जी, मुझे थोड़ी हार्ट की इशू भी है। मेरा बीपी जो है वो डाउन रहता है। मैंने पहले भी अपना एक शुक्राना बताया था कि जिसमें मेरा बहुत बड़ा टेस्ट हुआ था ये हार्ट हार्ट के बीपी के रिलेटेड कि क्यों मेरा बीपी जो डाउन है, तो वो मेरी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आई थी। 1-2 रीडिंग मेरी ऊपर गई थी। तो मेरा जो टेस्ट अच्छा आया था। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं तो गुरुजी को बस यही बोलते, गुरुजी आप हमारे साथ संग चलिए। तो संगत जी जैसे कि फिर रात को जैसे मुझे जो हार्ट की प्रॉब्लम वाले लोग होते हैं ना, उनको बहुत सफोकेशन होती है, उनसे सांस नहीं ले जाती, सफोकेशन जैसी होती है उनको। और मुझे कुछ टैबलेट दी हुई है, वो टैबलेट मेरी खत्म हो चुकी थी। कल रात को ही मेरे को बड़ी सिर दर्द हुई। ये मुझे सिर दर्द भी संगत जी पूरा दिन मैं ठीक रहती हूँ, रात को 2-2:30 बजे मेरी नींद खुलती है और 2-2:30 बजे मुझे ये हार्ट में दर्द वगैरह शुरू हो जाती है और मेरे सीने में दर्द शुरू हो जाती है और मैं पसीना हो जाती हूँ, मेरे सिर में दर्द शुरू हो जाती है और हार्ट में दर्द और मैं पसीना पसीना हो जाती हूँ। और सुबह उठ के मेरे सिर में दर्द लग जाती है और मेरा बीपी बिल्कुल डाउन रहता है, टांगों में होश नहीं रहती, शरीर में होश नहीं रहती, जैसे किसी ने मेरे को बहुत ही पिटाई की होती है। तो संगत जी मैं तो समझ जाती हूँ कि आज आज फिर से मेरे पर मारन किया हुई है। तो इससे पहले ही कुछ कोई 2-3 दिन पहले मुझे मेरी मेरी सपनों में, मैं कुछ नहीं छुपाना चाहूँगी, जैसे गुरुजी ने बताया हुआ है। पता नहीं किसके लिए ये संदेश है कि मेरे ससुराल में मेरी सास ही है जो मुझे पसंद नहीं करती। मेरी चाची सास और मेरी देवरानी ये सब मुझे नज़र आए। और जो सबसे पहले मुझे सपना आया था तो पता नहीं क्या बहुत बुरे-बुरे सपने आ रहे थे। सपना आया था तो एक तांत्रिक के पास गए हुए थे, तो मेरी सास मेरे हस्बैंड के साथ भी लड़ रही थी सपने में कि तू इसके साथ क्यों बात कर रहा है? क्यों उसको बुला रहा है? मेरा नाम मोनिका है। तो उन्होंने बोला कि तू इसके साथ क्यों बात कर रहा है? तू इसके साथ बात नहीं करेगा। फिर पता नहीं क्या हुआ संगत जी, मुझे बस 2 कलाइयाँ नज़र आई। एक कलाई मेरी थी और दूसरी कलाई पता नहीं किसकी थी। और उस तांत्रिक ने क्या किया कि एक बाजू से मेरा खून निकाला और दूसरी बाजू से अपना खून निकाला और दोनों को मिक्स किया। तो संगत जी ये चीज़ मुझे जब दिखी तो मैंने बस गुरुजी को बस यही बोला कि गुरुजी 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 आ जाओ बचा लो, गुरुजी आ जाओ बचा लो। तो बस यही मुझे सुनाई दिया। ठीक है संगत जी, वो मैं बात भूल गई। फिर उसके कोई 2-3 दिन के बाद संगत जी मुझे ना मेरे बड़े बेटे का सपना आया। बड़े बेटे का सपना आया कि उसको ना अचानक से पता नहीं क्या रहता है, जैसे कोई भूत जैसी कोई चीज़ सपने में ही, कोई भूत जैसी कोई चीज़ मेरे बेटे के ऊपर सवार हो चुकी है। और मेरा बेटा ना ऐसे पागलों जैसा ट्रीट दे रहा था, ऐसे हैवानियत जैसा। तो हम दरवाज़ा बंद कर रहे थे, दरवाज़ा नहीं बंद हो रहा था। फिर मैंने ना सपने में मैंने मेरे छोटे बेटे को आवाज़ लगाई, मैंने बोला बेटा आप जल्दी जल्दी गुरुजी का स्वरूप लेके आओ। मैंने गुरुजी का स्वरूप लाया, मेरे बड़े बेटे के सिर के ऊपर रखा। तो संगत जी आप यकीन मानिए जैसे मोमबत्ती मेल्ट होती है ना, वैसे ही मेरे बेटे के शरीर में से ना कोई चीज़ ऐसे मेल्ट हुई। फिर हमने बोला जय गुरुजी, जय गुरुजी, गुरुजी आ जाओ संभालो, गुरुजी आ जाओ, माता रानी आ जाओ, बालाजी आ जाओ। वो चीज़ ठीक हो गई, ठीक है। फिर उसके पता नहीं कौन सा कष्ट आया था, गुरुजी ने कौन सा कष्ट काटा। फिर उसके लगातार ये 3 दिन मुझे सपने आते रहे, पहले मेरा, फिर मेरे बड़े बेटे का, फिर छोटे बेटे का। फिर छोटे बेटे का मुझे सपना आया कि मेरा छोटा बेटा पता नहीं क्या होता है संगत जी, पूरा सपना तो मुझे याद नहीं, कि वो बैठा होता है बेड के ऊपर। तो बेड के ऊपर भी ना वो ऐसे बैठा होता है, तो बैठे-बैठे मुझे बोलता है मम्मा मुझे कुछ हो रहा है, मैं इसे साँस नहीं ले पा रही। मैं ना फट से जाती हूँ, उसको गुरुजी का जल प्रसाद पिलाती हूँ और वो ठीक हो जाता है। ये भी मेरे गुरुजी ने उसका कोई कष्ट काटा जो गुरुजी के
मुझे मैसेज आ रहे हैं, तेरे बच्चों के ऊपर कष्ट है, तेरे बड़े बेटे के ऊपर कष्ट है, तो उस पर कष्ट है। तो हमारे गुरुजी हमारे सपने में आकर जैसा वो बोलते हैं वैसा ही करते हैं, हमारे कष्ट काट देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरण कमलों में मेरा प्रणाम, सभी साथ संगतों को मेरा प्रणाम। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और शुक्राना सत्संग शेयर करने वक्त मुझसे अगर कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ करिएगा संगत जी। संगत जी, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, मेरी मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। मकर संक्रांति का फंक्शन था। अ, उसमें ही वो गई थी रिलेटिव के घर, और वहाँ से ही उन्हें वो बाइक से लेके आए, एक मेरी जीजा थे। आते वक्त बाइक पे उन्हें मेरी जो मम्मी है उनको ठंड लग गई। वो जैसे ही आई घर में और बहुत ज़्यादा ही काँप रही थी ठंड की वज़ह से। हमने शॉल, स्वेटर्स और रज़ाई, कंबल सब ट्राई करा, बहुत वो पैक हो गई पूरी तरीके से। मैंने डबल जुराबें पहना दी, अ, ग्लव्स पहनाए, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तब मैंने गुरुजी का मंत्र जाप स्टार्ट किया और गुरुजी से अरदास की कि आप देख लीजिए, मुझसे नहीं ये देखी जाती इनकी हालत। गुरुजी की कृपा से अभी मम्मी थोड़ी स्टेबल है, अभी बहुत अंतर है उस दिन के हिसाब से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी हमारे ऊपर ऐसे ही हाथ रखने के लिए और मेरी मम्मी का ध्यान रखने के लिए। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरी मम्मी का हमेशा ऐसे ही ध्यान रखिएगा, मेरे पापा का भी। और गुरुजी, बस यही गुजारिश है कि सही राह पे हमेशा चलना, जैसे आपने सिखाया है वैसे ही चलना सिखाओ। संगत जी, मैं अपनी मम्मी की तरफ से भी शुक्राना करना चाहती हूँ। मेरी मम्मी ने गुरुजी से अरदास की थी कुछ दिन पहले। मेरा जो भांजा है उसके पैरों के अंगूठे में बहुत ज़्यादा, मतलब जो नेल्स होते हैं वो उखड़ गया था, तो बहुत तकलीफ में था वो, बहुत परेशान था, बहुत ज़्यादा ही डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन वो सही नहीं हो रहा था, उसका घाव नहीं भर रहा था। जब वो यहाँ आया, मम्मी ने देखा तो मम्मी ने गुरुजी से अरदास की मंत्र जाप से कि गुरुजी अब आप देखो मेरे बच्चे को, मुझसे उसकी तकलीफ नहीं देखी जाती। और गुरुजी का जल प्रसाद लगाया, अभी वो उसके पैरों में बहुत आराम है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, मेरा एक और शुक्राना है। मेरी एक फ्रेंड है ऑफिस की, और उसकी लाइफ में एक इंसान था जिसे वो लाइक करती थी। उसने उसे चीट किया और उसे इस बात का नहीं पता था। उसे कुछ दिन पहले ये बात पता चली जब मैं ऑफिस गई। मैं कुछ दिनों से नहीं जा रही थी, उस दिन मैं गई, मैंने देखा उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई है। मैं यूजुअली ज़्यादा बात नहीं करती किसी से भी, मैं बस गुरुजी में ही विश्वास रखती हूँ। और जब मैंने देखा उसकी तबीयत खराब है, मैंने उससे पूछा क्या हुआ? मैंने बस ये कहा, अगर नहीं बताना कोई बात नहीं, बस अपना ध्यान रखो, ये ज़्यादा ओवरथिंकिंग नहीं करनी चाहिए। मैंने बस इतना बोला और उसने उस टाइम कुछ नहीं बताया, बट मुझे ऐसा लगा कि कुछ वो परेशानी में है। देन 2-4 दिन के बाद अचानक से उसने मुझे अपने पास बुलाया और बोला कि देखो, मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी कि मैं एक लड़के को यहाँ ऑफिस में लाइक करती हूँ। उसने ही मुझे ऐसा कहा कि वो मुझे लाइक करता है और फ्रेंडशिप की। और उसके बाद उसे पता चला कि उसकी लाइफ में, उस इंसान की लाइफ में, उस लड़के की लाइफ में एक लड़की है, और उसी लड़की ने, जो कि मेरी फ्रेंड है, उसकी फ्रेंड ही थी वो, और उसने ही बताया ये बात कि देखो तुम मेरी फ्रेंड हो, इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ कि वो जो लड़का है वो मुझसे प्यार करता है और मैं उससे करती हूँ। तुम हमारी लाइफ से दूर हो जाओ, और मुझे अच्छा नहीं लगा। उस लड़की को ये बात पता चली, वो बहुत ज़्यादा ही परेशान हुई। वो लड़की से मेरी तरह ही ज़्यादा लोगों से लगाव नहीं हो पाता, जल्दी भरोसा नहीं कर पाती है सब पे, और बड़ी मुश्किल से उसने एक इंसान पे भरोसा किया जिसने उसे चीट करा। बट वो उस टाइम भी, जब उसने मुझे ये बात शेयर की, वो क्लियर नहीं थी। उसे ऐसा लगा कि वो लड़की जो है वो उसे झूठ बोल रही है दूर करने के लिए। उसने मुझसे शेयर किया कि वो जो लड़का है अभी भी मुझे क्लियर नहीं पता चल रहा, क्योंकि वो मुझे कह रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो लड़की मुझे लाइक करती है बट मैं उसे नहीं करता।
फिर उसने मुझे जब ये बात बोली तो मैंने उससे बोला कि देखो मुझे पता है तुम भोले बाबा को बहुत मानती हो मेरी तरह, तो तुम ऐसा करो भोले बाबा के मंदिर जाओ, वहाँ उन्हें जल चढ़ाओ और उनसे ही बोलो कि बाबा अब मैं आपके भरोसे छोड़ती हूँ और जो भी होगा अब आप देखोगे। उसने ऐसा किया और वो गई और जब वो मतलब अगले दिन वो आई और उसने मुझे कहा कि अब मुझे सुकून मिल रहा है और बट ये मतलब मुझे कैसे पता चलेगा, कब पता चलेगा? मैंने कहा सब्र रखो, बाबा पे भरोसा रखो, वो ज़रूर सच सामने लाएँगे कि क्या है। 2 दिन के बाद ही संगत जी सच्चाई का पता चल गया कि वो लड़का चीट कर रहा था और उस लड़की ने मुझे आके कहा कि थैंक यू तुम भगवान के रूप में आके तुमने मुझे सही राह दिखाया, तुमने बोला कि वहाँ पे जाके भगवान के पास उनसे बात करनी चाहिए। मुझे ये सुन के बहुत खुशी हुई। थैंक यू गुरुजी आपने मुझे इस लायक बनाया कि मैं किसी की हेल्प कर पाऊँ और आपकी वज़ह से ही वो लड़की को सच पता चला। हो सकता था आगे चल के और कुछ बुरा हो, उससे पहले ही आपने उसे बचाया। धन्यवाद गुरुजी। सही राह पे और उसे सही राह पे ले जाने के लिए अपनी बच्ची का हर रूप में आप कैसे ध्यान रखते हो, वो आप ही जानते हो। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अब मंत्र जाप स्टार्ट करती हूँ और अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव श्री सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरु पास सदा सहाय, सीताराम सीताराम सीताराम, जय माँ काली जय महाकाल। संगत जी, आज ही सत्संग में सुनवाया गुरुपा ने कि बेटी मेरे शुक्राना सत्संग में सबसे पहले अपने प्रभु का भी प्रणाम किया कर। तो गुरुपा शुक्राना ये प्रणाम करवाने के लिए संगत जी लोरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं गुरुजी को, गुरुजी की संगत को। गुरुजी कहते हैं मेरा वास मेरी संगत में ही है, तो गुरुपा आपकी प्यारी सी संगत को लोरी की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरुपा ने अपनी बेटी को गिफ्ट दिया लोरी का, उसी का सत्संग सुनवा की। ये भी बहुत स्पेशल ब्लेसिंग होती है संगत जी, जो हम कभी कभी इतनी वैल्यू नहीं करते हैं, क्योंकि दरबार में खड़े होके सत्संग बोलना, लेकिन वो हम तक स्पेशल ओकेजन्स पे पहुंचना, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। उससे हमें लगता है कि कहीं न कहीं हमारी वाणी से गुरुपा ने औरों का भी कल्याण करने में मदद की है और हमारा कल्याण तो हुआ ही है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अनंतम शुक्राना। अब संगत जी एक स्पेशल सत्संग है गुरुपा के चाइल्डहुड डेज़ का या कॉलेज टाइम का, जो मुझे कल मंडे के दिन शेयर करना था, पर आज गुरुपा लोहरी के दिन स्पेशली शेयर करवा रहे हैं, क्योंकि मैंने इस सत्संग को सुन के गुरुपा से क्वेश्चन भी किया था। पहले मैं सत्संग शेयर करूँगी कि गुरुजी के टाइम पे, गुरुजी के गाँव में, उनके कॉलेज टाइम पे उनके कुछ फ्रेंड्स और उनके साथ चलने वाले शिव अंकल जो उनके फ्रेंड हैं, जिनकी हम सत्संग सुनते आए हैं, वो लोग कहीं जा रहे थे और उन्होंने देखा कि एक खाली जगह पे शायद कहीं मंदिर बनने वाला था या कहीं से कोई मूर्ति प्रकट हुई थी। वहाँ एक साधु महाराज जी आके बैठ चुके हैं और सब उनको भगवान बन के पूज रहे हैं। तो जब गुरुजी की कुछ दूसरे फ्रेंड्स कॉलेज वालों ने कहा कि हम वहाँ जा रहे हैं, तुम भी चलो, तो गुरुजी ने उनको बोला नहीं, ये चोर है, फ्रॉड है, ये कोई बाबा वाबा नहीं है, इस पे विश्वास मत करो। पर किसी ने उनको माना नहीं, लेकिन शिव अंकल ने गुरुजी की बात मानी, यानी अपने फ्रेंड निर्मल सिंह जी की, और वो उनके साथ ही रहे। 2-3 दिन तक ये कार्यक्रम चलता रहा संगत जी। सब उन्हें पूछते गए उन अंकल को, जो वो बाबा बन के बैठे थे वहाँ पे। लेकिन कुछ टाइम बाद ही पूरे गाँव में बात फैल गई उनकी कि ये एक ढोंगी ही है, जो कि पुलिस से बच के छुपने आया है। तो सब गाँव वालों ने ये फैसला किया कि हम इसे पत्थर मार के भगाएँगे। तो जैसे ही सब गाँव वालों ने और जो गुरुजी के साथ दोस्त थे उनके, जो भी उनके कॉलेज के फ्रेंड्स थे, उन्होंने सबने उनको पत्थर मारने शुरू किए। तो वो जो ढोंगी था, उसके पास त्रिशूल था, वो त्रिशूल लेके सबकी तरफ भागना उसने शुरू किया संगत जी। जैसे ही उसने भागना शुरू किया, तो सारे लोग तो आगे-आगे भाग गए, लेकिन निर्मल सिंह जी यानी हमारे गुरुपा और शिव अंकल पीछे रह गए। और शिव अंकल बोलते गए गुरुपा को कि चलो निर्मल सिंह जी भागो, वरना ये हमको त्रिशूल से मार देगा। लेकिन गुरुजी ने विश्वास के साथ कहा कि कुछ नहीं होगा, तुम खड़े रहो। लेकिन शायद शिव अंकल जी भागे नहीं भागे मुझे याद नहीं, क्योंकि लगता है शायद वो नहीं भागे थे।
अपने दोस्त का साथ नहीं छोड़ के या भाग गए थे ये याद नहीं है, पर गुरुपा जो वहाँ खड़े रहे और उस ढोंगी ने अपना त्रिशूल लेके गुरुजी पे वार किया संगत जी, तो वही त्रिशूल वहाँ उनकी तरफ जाने से पहले ही नीचे गिर गया। और ये देख के जो ढोंगी था उसे पता चल गया कि मैं जिस पे ये वार कर रहा था वो कोई आम इंसान नहीं है। तो मुझे लगता है, सही से याद नहीं है, गुरुपा ने शायद उसको बता दिया कि वो महाशिव का अवतार है। और गुरुपा ने ये भी कहा उस ढोंगी को कि जा, हाँ, उस ढोंगी ने माफ़ी माँगी, चरणों में गिर गए गुरुजी के, कहा मुझे माफ़ कर दीजिए प्रभु, आप जो भी शक्ति है मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आप पे वार करने की कोशिश की है। तो गुरुपा ने उस ढोंगी के जन्मों के जन्म के पाप को नष्ट कर दिया और उसका कल्याण कर दिया। गुरुपा ने कहा जा तेरा कल्याण कित्ता। संगत जी, हमारे गुरुपा इतने प्यारे हैं, अपने ऊपर वार करने वाले को भी कल्याण कर देते हैं, एक चोर को भी माफ कर देते हैं। गुरुपा कहते हैं मैं 7 खून भी माफ कर दूंगा, लेकिन सिर्फ कैरेक्टर की माफी नहीं है। जो पति पत्नी एक दूसरे को धोखा देते हैं उसकी माफी नहीं है, उसकी माफी नरक में भी नहीं है, बाकी सब चीजें माफ है। तो गुरुपा, आपकी इस बेटी से ऐसे कौन से पाप हुए होंगे? मैं यही सोच रही थी, मैं यही क्वेश्चन कर रही थी संगत जी, कि जो भी संगत होती कोई, या अगर मैं अपना भी एग्जाम्पल ले लूं कि मेरे से भी ऐसा कौन सा पाप हुआ होगा कि मुझे सब सुख होते हुए भी लोग वो सुख छीनना चाहते हैं। हर दूसरे दिन सुबह उठते ही इंसल्टें करना शुरू कर देते हैं। आज शादी को 10 साल हो चुके हैं, लेकिन हर सुबह उठते ही घर में जो सास-ससुर है उनके ताने शुरू हो जाते हैं, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट मेरे कानों में सुनाई देते हैं गुरुपा। तो मेरे भी ऐसे कौन से पाप है जो अभी तक माफ नहीं हो रहे गुरुपा? ऐसे कौन से कर्म है? क्या मैंने भी इतने माड़े कर्म किए जिनको माफ करने में आपको इतना टाइम लग रहा है? और जो आपने बच्चे ब्लेस किए वो परिपूर्ण है, स्वस्थ है, बहुत भाग्यशाली है, सब कुछ आपने उनको ब्लेस किया, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ भी बाहर का खाते ही समझिए उन्हें इतनी कहते हैं कोल्ड कफ हो जाता है कि बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे अगर कल उनके स्कूल में तिल का फेस्टिवल है, ये मकर संक्रांति का, सब बच्चे तिल के लड्डू खाएंगे, लेकिन मैंने अभी भी मैम को बोला, फर्स्ट क्लास में है बच्चा, कि मैम मेरा बेटा तिल नहीं खाता, उसे बहुत खांसी हो जाती है। तो कृपा उस बच्चे के भी बुरे कर्मों को माफ करिए कि उसकी माँ को इस तरह से उसको ना हर वक्त में संभालना पड़े, उसे अलग सा फील हो गुरुपा। मुझे नहीं पता था संगत जी ये मैं शेयर करूंगी, लेकिन गुरुपा ने ऐड करवाया है तो शायद उन बच्चों का भी कल्याण करना ही होगा, क्योंकि हम तो बायोलॉजिकल धरती के माँ बाप हैं, लेकिन उन बच्चों के भी असली माता पिता तो हमारे महाकाल और महाकाली ही होते हैं। हम तो अपना रोल निभाते हैं, लेकिन आशीर्वाद देना और उनके कर्मों का लेखा जोखा जैसे भी है ऊपर वाला ही संभालता है। इसी बीच में संगत जी, बाबा का भी मैसेज आया है, साईं बाबा का, कि अगर तुम दिन रात सिर्फ बच्चे के लिए मांगने आते हो तो मेरे पास मत आओ। सूरज का समय मैं बदल सकता हूँ, लेकिन बदलूंगा तो हाहाकार हो जाएगी। तो बाबा से भी मैंने ये पूछा, अगर ऐसा ही सब है तो आप हमें अपनी शरण में लेते हैं, फिर बोलते हैं आप अच्छे कर्म करो मैं लेखा जोखा बदल दूंगा, तो फिर आप ऐसे क्यों बोलते हैं कि मेरे पास मत आया करो? आज अगर एक माँ अपने बच्चों के लिए हेल्थ ब्लेसिंग मांगने आती है तो ऊपर वाले के पास नहीं जाएगी तो कहाँ जाएगी? इसलिए आज ये जो भी सत्संग कृपा ने शेयर करा है ये मुझे नहीं पता था, लेकिन कृपा का अनंतम शुक्राना है। और संगत जी, एक और चीज भी थी, कल ही सत्संग में कृपा ने चोर रिलेटेड ही सुनवाई थी, और मुझे लगता है मेरी चीज का जवाब भी था कि एक चोर को यमराज लेने आया और वो चोरी सिर्फ अपने परिवार के लिए खुद सुख देने के लिए करता था। तो यमराज ने बोला चल मेरे साथ। चोर ने बोला नहीं मैं नहीं जाऊंगा, वरना मेरे फैमिली वालों को कौन खिलाएगा पिलाएगा। तो संगत जी, उस यमराज ने बोला ठीक है, एक काम कर, तेरे बदले तू अपने बच्चे या बीवी को भेज दे, फिर तू दूसरे जनों को खिलाना और उनमें से एक जने को मैं ले जाता हूँ। लेकिन जब चोर ने अपने बच्चे और बीवी से पूछा तो सबने मना किया और उन्होंने यही उत्तर दिया कि हमने तो आपको कभी नहीं कहा था, हमको चोरी करके खिलाओ पिलाओ और सुख दो। तो वो चोर हैरान हो गया और वो बहुत बहुत उसको पछतावा हुआ अपने किए पे। और उसने जब यमराज को बताया तो उसने बोला यही मैं तुझे दिखाने और बताने आया था कि तू जिस परिवार के लिए चोरी करता है वो तेरे मरने पे तेरे साथ नहीं जाएगा, इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ तुझे वापस छोड़ के सत्कर्म करने के लिए ही जा रहा हूँ। तो संगत जी, ये कल ही मुझे लगता है जो मेरी वो चोर वाले पार्ट था गुरुजी की त्रिशूल चलाने वाला, उसका यही जवाब था कि जो चोरी करता है वो अपने परिवार को खिलाने के लिए करता है, इसलिए उसके कर्म भी मैं माफ कर देता हूँ।
तो वो जो चोर वाली कहानी थी उसमें भी वो शायद कोई संत बने आगे चल के बहुत बड़े, उन्होंने बहुत सत्कर्म किए। तो कृपा आपकी इस बच्ची को माफ़ करिएगा अगर उसने सेल्फिश मोटिव में आके कभी भी किसी का भला-बुरा किया हो। अपने पितरों से भी माफ़ी माँगूँगी, अपने कुल देवी-देवता से माफ़ी माँगूँगी और अगर घर में बड़े बुज़ुर्ग हैं उनको भी मैं हमेशा या कभी भी ऊँची आवाज़ में जवाब देती हूँ, उसके लिए भी माफ़ी माँगूँगी। अपने बच्चों को पीटती हूँ संगत जी, उसके लिए भी माफ़ी माँगूँगी और बस आज का शुक्राना सत्संग का शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी, आपका कोटि-कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आपने जो सेवा दी थी 15 एकादशी से एकादशी तक की वो सेवा मैंने कर दी है गुरुपा, आपने करवाई है। मैंने कुछ भी नहीं किया, आपने करवाया है गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। कोटि-कोटि शुक्राना मेरे अनंतम अनंतम मेरे गुरु पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता। गुरुपा आपने ये आपका शुक्राना तो रोज़ बनता है और मैं शुक्राना रोज़ करूँगी गुरुपा। मेरा आपके शुक्राने कम नहीं होने चाहिए क्योंकि आप हर पल कृपा कर रहे हो, हर पल मेरी रक्षा कर रहे हो गुरुपा। इसका अनंतम अनंतम शुक्राना मकर संक्रांति की बधाइयाँ बहुत-बहुत गुरुपा। आप इतनी आपकी बेटी इतनी गलतियाँ करती है उसकी तब भी आप रक्षा करते हो गुरुपा, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सबकी रक्षा करने का शुक्राना, अपने नाती की रक्षा करने का शुक्राना है मेरे गुरुपा। जो अमृत वेले में पाठ कराते हो मेरे गुरुपा, इसका भी शुक्राना गुरुपा। मैं फिर भी उठ नहीं पाती, आप गुरुपा मेरे को इतनी हिम्मत शक्ति दे रहे हो मेरे को, मेरे अंदर जो मेरे पॉजिटिविटी ला रहे हो, मेरे अंदर जो मैं इतनी अपने आप को समझ से कुछ कर ही नहीं पा रही थी। जो आपने मुझे अंदर आपने प्रोत्साहित करा है, आपने मुझे कहा है कि करेगी तू बेटा, तू कर सकती है, अंदर से ही आप थोट डालते हो। इसके लिए भी आपका शुक्राना है मेरे गुरु पिता शुक्राना है। आपने मुझे इतना खड़ा कर दिया है, काम करने योग्य बना दिया है, इससे बढ़ के कोई बात ही नहीं है। एक पिता ही करता है अपनी बेटी के लिए। कुछ इतना प्यार करते हो अपने बच्चों को, इसके लिए शुक्राना है मेरे गुरु पिता। आपका कोटि-कोटि शुक्राना। शुक्राना है शुक्राना। इतना सब कुछ देने का भी शुक्राना। सब इतना सब देने का शुक्राना, इतनी रक्षा करने का शुक्राना। जो हमें मेरी कुछ कर नहीं पाती थी आपकी बेटी कुछ नहीं कर पाती थी, उसके लिए शुक्राना है। अमृत वेला मुझे पता ही नहीं था कि होता भी है, पर आपने मुझे सब कुछ सिखा रहे हो गुरुपा, आप करवा रहे हो, इसके लिए भी कुछ शुक्राना है। आप सब कुछ करवा रहे हो। मेरी बेटी को हिम्मत देके सब कुछ करा रहे हो गुरुपा, मैं उपाय नहीं कर पाती। अंदर से होता ही नहीं है। करना चाहती हूँ तब भी नहीं होता गुरुपा। इसके लिए क्षमा चाहती हूँ क्योंकि मेरे गुरु पिता हैं, मेरे साथ हैं और पूरे बच्चे की हर पल रक्षा कर रहे हैं। हमारी जो बीमारी अंदर पल रही है उसको भी काट रहे हैं सत्संग के ज़रिए सुनाकर सुना-सुनाकर। गुरुपा इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना। आप इतनी कृपा करते हैं अपने बच्चों पे, जो आप कहते हैं पति अंकल को भी अंदर आपने इतना सुधार कर दिया है। जो आपका दमाद अंकल है, सुनते नहीं थे, अब थोड़ा-सा सुनने भी लग गए, मानने लग गए। आप ही कृपा से गुरुपा, आपकी कृपा से सब हो रहा है, सब काम हो रहा है आपकी कृपा से। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु पिता। लाख-लाख करोड़ों बार शुक्राना है। मैं कुछ समझ नहीं पाती आपके संकेतों को, कुछ बात समझ पाती हूँ, कुछ नहीं समझ पाती, नहीं हिम्मत होती। वो आपका घर का काम करवा रहे हैं गुरुपा, मैं पहले नहीं 5 से 4-5 साल से करती थी, मैं कम ही कर रही थी। पर मैंने अब आप मुझे इतनी हिम्मत दे रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं, तो फिर भी मैं कर लेती हूँ। 60 साल की मेरी उम्र हो रही है, आधी उम्र कट गई है। कृपा पर आपने मुझे जो शक्ति दी है ना, उसके लिए आपका कोटि-कोटि अनंतम शुक्राना। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे को चलने की शक्ति दी गुरुपा और चलाते रहना, मुझे ऐसे ही चलाते रहना, अपनी कृपा करते रहना गुरुपा। आप सत्संग कह रहे हो, सत्संग करना है मुझे गुरुपा। जब आपकी कृपा होगी मैं करूँगी गुरुपा। मैं 1 घंटे का सत्संग सिर्फ कर लेती हूँ, अकेले बैठ के हो, चाहे मेरे पति अंकल बैठे होके हैं, कर लेती हूँ गुरुपा। बस ऐसे ही मैंने करना है गुरुपा। अपनी आपकी कृपा होगी ज़रूर करना है मुझे गुरुपा, सत्संग कराना है मुझे
और मैं कराना है गुरुपा, आपकी कृपा से सब होगा, आप करवाओगे गुरुपा, मैं कुछ नहीं करूँगी, आपने करवाना है, हाथ पकड़ के मेरे से सब करवाना है, मैं उस पहले ही वो हो जाती हूँ गुरुपा, आप ही करवाएँगे। बस थोड़ा-सा टाइम और दो मुझे गुरुपा, मैं सब करना है, आपका सब करूँगी। पीने का भी एक रखा करूँगी गुरुपा, आप जैसे कराएँगे वैसे करूँगी गुरुपा। बस अपनी बेटी को अमृत वेले जो कराते हो उसकी दात बख्शते रहना, सेवा जो अमृत वेले का जो है वो करवाते रहना गुरुपा। जिसमें सुखमनी जी का पाठ, जपजी का पाठ मैंने कभी नहीं करा था, कभी नहीं सुना था। आपकी कृपा से सब रहरास का पाठ, शिव पुराण का पाठ तो करती थी पहले मैं, तो शिव को पुराण कराने का पाठ आपका शुक्राना है। हनुमान चालीसा कराते हो, गीता का पाठ कराते हो, दुर्गा चालीसा का पाठ, दुर्गा जी के रक्षा कवच सारे पाठ कराने का, चौपाई साहब का पाठ कराने का शुक्राना है, शुक्राना, शुक्राना। मंदिर में भी ले जाने का शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना है, शुक्राना। मंदिर में दिया जलाने का, जल चढ़ाने का। मैंने आज खिचड़ी बनाई, खिचड़ी मैंने बना के मंदिर में लेके गई थी, ब्राह्मण जी को दी, तो पे और यहाँ पे चावल और चावल का दान करा, चावल दाल थी वो मैं इस यहाँ पे कोई लेबर है उसके घर में दे आई थी, क्योंकि उस लेबर की बेचारे की अभी पीछे ही 2 दिन 3 दिन पहले ही घर में चोर आ गए थे उसके घर में रात के टाइम, तो उसके बेचारे का मोबाइल, वो लेबर है उसका मोबाइल ले गए और चार्जर कुछ 5,000 थे उसकी बीवी के, वो भी ले गए, दे गया भाग गया। तो गुरुपा मैंने उसको भी देकर आई, चावल थी और चावल उसको और दाल देकर आई गुरुपा, जो और उसको उसकी कंबल भी कल बांटे गुरुपा की कृपा से, गुरुपा ने कल कंबल भी बंटवाए, जो भी जो हमें 8-10 कंबल सारे बांट दिए, सबको शुक्राना मेरे गुरुपा जो हमारे से ये सेवा कराते हो, आटा चीनी दाल चावल की जो भी है, जो हमसे बना हमने दिया, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने कहा था मुझे उसमें आप ना वीरवार में सत्संग करना है, मैं वीरवार को भी सोमवार को भी करती हूँ गुरुपा के 1 घंटे का सत्संग, जो मेरे से गुरुपा करवाते हैं, मेरी कोई औकात नहीं है, गुरुपा कराते हैं। और वीरवार को वैसे तो मैं 10 बजे के बाद कर रही थी, पर गुरुपा का सत्संग करता कि 1 घंटे का सत्संग करना है, तो मुझे गुरुपा जाना था, बाजार मार्केट जाना होता है वीरवार को, तो इसलिए मैंने अभी कर लिया है। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना शुक्राना गुरुपा, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। गुरुपा ने कहा था मुझे फुलिया, रेवड़ी और तिल का ये सबका गज्जक या पट्टी इसका भोग लगाना है, तो मेरे आगे तो मेरे गुरुपा के तिल का लड्डू जो मेवा मावा वाला था और रेवड़ी गज्जक गुरुपा के आगे भोग लगाया, शुक्राना मेरे गुरुपा। और आज वीरवार है, दूध जलेबी का भी गुरुपा स्वीकार करना है, इसको कड़ा प्रसाद भी बनाया था वो गुरुपा, उसको भी स्वीकार करना, बस गुरुपा अपनी कृपा बनाए रखना, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। जो चावल मैंने थी मेरे पास लेबर लगी हुई थी, 2 आज थोड़ा सा काम रह गया था, तो वो आज आई थी लेबर, तो उनको मैंने जो चावल बने हुए थे, तो मैंने खिचड़ी बनाई थी, खिचड़ी मैंने मंदिर में भी देकर आई, फिर जो लेबर थी तो उनको भी मैंने दाल चावल डाल के दिए चाय के साथ और उनको भी खिलाई। मैं 2 लेबर और थी और एक मेरा जो लड़का है काम करता है, एक और है रिक्शे वाला आता है, शंभू उसका नाम है, वो भी उसको भी मैंने दाल चावल गुरुपा ने खिलाई, खिचड़ी वाले, शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं ऐसे ही घर में ही जो लेबर होती है उनको ही खिलाने का गुरुपा कृपा करते हैं, तो मैं उनको ही खिला देती हूँ, बाहर जाने की भी जरूरत पड़ती, मैं जो घर पे ही मैं खिला देती हूँ। इसके लिए भी कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अपनी बेटी से कोई गलती हो जाए इसके लिए क्षमा क्षमा गुरुपा को, गुरुपा आपकी बेटी क्षमा चाहती है। अब अगले सत्संग की तैयारी के साथ, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय,
ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। धन गुरु नानक सोती पातशाह डुगरी वालों कृपा करो, पीर बाबा कृपा करो। जय कुलदेवी माँ। शुक्राने शुक्राने अनंतम शुक्राने अनंतम। नमस्कार मेरे 33 करोड़ देवताओं को, मेरे परमपिता परमेश्वर को नमस्कार। अनंतम शुक्राने शुक्राने गुरु जी महाराज जी। बड़ी बड़ी कृपा रोज की कृपा तो है ही महाराज की। और हैप्पी लोहड़ी संगत जी, हैप्पी लोहड़ी गुरुदेव। लोहड़ी बहुत अच्छी मनवाई गुरु पिताजी ने। कल हमें यहाँ कनाडा सरी में संगत जी गुरु पिताजी लेके गए सत्संग में। 1.5 महीना हो गया मेरे को आए हुए, लेकिन पहले भी मैं 6 महीने लगा के गई थी। चलो पहले तो गुरुजी मिले नहीं थे जब मैं पहले आई थी। अब गुरुजी मिले तो अभी 1.5 महीने बाद मुझे जाना हुआ। वो भी रोज बनता था प्रोग्राम, नहीं जाया जाता था। एड्रेस तो हमें पता चल गया था संगत जी, लेकिन जा नहीं होता था। तो जब गुरुजी ने कृपा करनी है तभी जाना है ना संगत जी। तो गुरुजी ने हमें बुलवाया, गुरुजी का बुलावा आया। अनंतम शुक्राना अनंतम शुक्राना। अंग संग सहाय हुए, पीर बाबा की ब्लेसिंग भी मिली संगत जी ने आते समय। अनंतम शुक्राना अनंतम शुक्राना। और वहां पर तो मिली ही मिली संगत जी, इतना प्यारा, इतना मुझे कोई रोना आया वहां पे। रूह ऐसे गदगद हो जाती है जब कंट्रोल नहीं होता हमारा उस वक्त। कोई बुरे कर्म काटने थे गुरु पिताजी में, कर्म काटते हैं गुरु पिताजी। अनंत शुक्राने अनंतम शुक्राने गुरु महाराज जी के। पर बेटे की जो हमारी बहू है उसके घर पे भी सत्संग लोहड़ी प्रोग्राम था। वो पे बहुत अच्छा, बहुत स्पेशल फील करवा रहे थे गुरु पिताजी। बस सबका ध्यान मेरे ऊपर ही था। और संगत जी जहाँ सत्संग थी वहां पर भी सभी का ध्यान मेरे ऊपर ही था। संगत जी पता नहीं क्या है मुझ में ऐसा, मेरे गुरु पिताजी ने मुझ में क्या देखा हुआ है, इतना मुझे स्पेशल फील करवाते हैं। अनंतम शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज जी। अ, बस आप ही की कृपा है, जो बानी के साथ जोड़ा हुआ है, पार्टनर से जोड़ा हुआ है। अनंतम शुक्राने गुरु महाराज जी। बस अब अभी यही है शुक्राना सब की गुरु पिताजी। बाबा बालकनाथ जी की कृपा करो, क्योंकि देखो बालकनाथ जी अब मुझे मिल रही है मुझे। गुरु पिताजी मैंने स्वप्नों में बस सुरजीत जो बालकनाथ वाले थे उनको मेरे खिलाफ ही देखा है। वो मेरे साथी जैसे बाबा बालकनाथ जी रूठे हुए थे, आज मुझे उनकी ब्लेसिंग मिल रही है संगत जी। मुझे मुझे बहुत अच्छे अच्छे ना टिकटॉक पर भी बालकनाथ जी मुझे मिल रहे हैं, आने आते हैं डेली, मुझे लेस करते हैं नमतन शुक्राने। और आज तो मुझे फिर बाबा भाग सिंह जी की भी रील देखो संगत जी, कभी टिकटॉक पर देखी थी, आज वो भी मुझे दिखाई, वो भी मेरी लिए ब्लेसिंग थी। अनंतम शुक्राने बालकनाथ जी का दिखना। और बालकनाथ जी जो मेरी बहू के वो चाहे है ना परिवार, वो भी बालकनाथ जी को मानता है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अब जाके मुझे बालकनाथ जी की प्राप्ति हुई है। अनंतम शुक्राने गुरु महाराज, सब ठीक कर दो गुरु पिताजी। जब भी मैं सत्संग से आती हूँ मेरे निशान पड़ता है नीले कलर का। ऐसे ही मेरे साथ 25-30 साल से संगत जी हो रहा है। जब भी मैं बाबा भाग सिंह जी के वो पीर पैगंबरों के जाके आती थी ना, स्नान करके आते थे वहाँ बाबा भाग सिंह जी के, तो मेरे नील पड़ते थे आकर। वैसे ही नील मेरे फिर नीले निशान बना बना संगत जी। जब भी मैं लंगर प्रसाद छक के आती हूँ तब मैं घर पे आके देखती हूँ तो मुझे नीला निशान पड़ा हुआ होता है। वैसे ही हमेशा ही निकलता है, क्योंकि सिर में फिंसियां सी रहती हैं, प्रॉपर तरह से ये चीज जा नहीं रही। तो गुरु जी रोज सुनवाते हैं, सत्संग सुनते रहे लिए भेजा कष्ट कटवा। देखिए आज तेरे सारे कष्ट कट जाने हैं। आप रोज बोलते हो, लेकिन ये जड़ से चीज क्यों नहीं जाती? प्रभुता जी आप बोलते हो यार तेरी ये जो चीज है तुझे कब से तंग इसने परेशान किया, आज इसका खात्मा होगा, इसकी जड़ खत्म हो जाएगी या जड़ खत्म हो जाएगी। कब जड़ खत्म होगी गुरु पिताजी? बस कृपा करो, इसी ने मेरे को सारे रोग दिए हुए हैं, आप अच्छी से भली भांति जानते हो गुरु पिताजी। फिर आप बोलते हो कभी कभी ये भी तो मैंने ही लगाया, ये भी चीज मेरी ही है, मैंने ही ये तेरे पीछे लगाई हुई है। फिर कभी कभी आपने ये भी सुनवाया कि मैंने ही ते इस
इसको अब अपने अच्छे में कैसे चलाना है गुरुपिता जी, चलाओ अपने। जो कर्म कटवाने थे अब तो कटवा लो गुरुपिता जी। बहुत हो गए, 25-30 साल होने वाले हैं गुरुपिता जी। बचपन कौन सा बहुत सा ये सही था, वो भी तो गुरुपिता जी इतना खराब तो बुरा था, आपने तो सब देखकर। बापू ड्रिंक करता था, इतना बुरा हाल था घर पे। वो बचपन भी ऐसा ही गुजरा। गुरु महाराज अब तो कष्ट काट दो, अगर आपने दी है चीज कर्म कटवाने के लिए, इस चीज को मेरे ऊपर दिया है तो इसको मेरे अच्छे में भी करो गुरुपिता जी, मेरे सारे रास्ते खोल दो गुरु महाराज। माँ के संदेश, आपके संदेश आ रहे हैं, अब तेरी जिंदगी उड़ान भरेगी। अब तुझे घर, पैसा, धन, गाड़ी, दौलत सब मिलने वाला है। अनंतम शुक्राने गुरु महाराज, अनंतम शुक्राने। आपकी नाती जो बेटी है बाबा जी, वो बहुत थोड़ी सी बीमार चल रही है। आपने वहां पे सत्संग में पता नहीं कौन सा संगत जी, गुरु पिता जी ने ये वो सुनवाया है शिव पुराण का सत्संग सुनाई। कांटी जी ने वहां पे शिव पुराण की कथा में से एक मृत्यु के बारे में, कि मृत्यु क्या है, मृत्यु आने से पहले क्या संदेश मिलते हैं हमें, कैसे पता चलता है किस बंदे की मृत्यु होने वाली है। ऐसा संदेश सुनवाया गुरु पिता जी ने। मैं इतना डर गई कि मेरी बच्ची थोड़े कई दिनों से चुप चुप सी हो गई, इतना खिलखिला के हंसने वाली लड़की चुप चुप सी हो गई है। संगत जी उसके ससुराल वालों ने उससे बहुत परेशान किया, और वो इतनी इस चीज को लेके चुप चुप सी हो गई है कि मैंने दुनिया, कहती है कि मैं दुनिया से सब कुछ सीख गई हूँ, कि अब मैं किसी को जवाब देना पसंद ही नहीं करती। कहती है मुझे ऐसा बात करना ही नहीं अच्छा लगता, कहती अब ऐसे चुप चुप सी हो गई है। और उसको खांसी जुकाम संगत जी की तरह इतना हुआ है कि परेशान सी हो रखी है मेरी बच्ची। वो आप ही की बच्ची है गुरु महाराज, आप बोलते हो, अब तो उसके लिए खास ब्लेसिंग भी मेरे हाथ में पकड़ा के देते गुरु महाराज। वो इतनी प्यारी आपकी बच्ची, आपकी लाडली है कि आप उसके लिए आए और मुझे उसके लिए लॉकेट स्वरूप देके गए थे गुरु पिताजी। संगत जी इतनी संगत के बीच पता नहीं कोई ऐसे जेंट्स आए, मेरे बाह पकड़ के मेरे गुरु पिताजी मुझे हाथ में मुट्ठी मींच के चले गए। और वो तब हुआ ये सीन जब मैं मन में बात कर रही थी कि मेरी बेटी के लिए लॉकेट स्वरूप मिल जाए, और गुरु पिताजी की आवाज फिर मैं अंदर ही अंदर बोलती हूँ कि उसने पहनना नहीं है, लेकिन अंदर से वो गुरु पिताजी की आवाज आती है कि जब वो चैन पहन लेती है उसमें पहन लेगी। तो मैं ऐसा बोल ही रही थी मन में थे, और ऐसा मेरे साथ सीन क्रिएट हुआ संगत जी, कोई मेरे हाथ में पकड़ा के चला गया। मैं कहती हूँ उस दिन संगत जी 10,000 बंदा होगा संगत सत्संग में, वहां पे डुबरी मंदिर में। तब मुझे गुरु पिताजी से मेरे साथ हुआ था कौतक, कौतक क्या बोलते हैं ना इसको, चमत्कार। तो मैं ऐसे, मुझे पता ही नहीं चला मैं क्या देखूं या उस इंसान को देखूं। ज्यादा मुंह तक देखा ही नहीं गया, थोड़ा सा फेस देखा था उनका, पीछे मुड़ के देखा ही नहीं गया मेरे से, कौन थे क्या थे मुझे पता ही नहीं चला कुछ। जब हाथ खोला तो मुट्ठी खोली तो मेरे हाथ में वो लॉकर स्वरूप था, मैं हैरान हो गई थी। तो गुरप्रीत जी ऐसा आपकी प्यारी लाडली के लिए आप दे के गए हो, वो पहनती नहीं है, उसको नहीं पता, उसको सद्बुद्धि इतनी है नहीं बच्चों को आजकल के कि कदर करें वो क्या है, आप क्या उनके लिए कर रहे हो, क्या करके गए हो, उनको नहीं पता गुरु महाराज जी। बच्ची है उसको माफ कर दो गुरु पिताजी, बस वाहिगुरु मंत्र से जोड़ो उसको और उसके अंग संग सहयोग की रक्षा करो। बस आप मैं माँ हूँ उसकी, तो मैं आपको बोलती हूँ उन, आप बोलते हो सारी दुखों की पोटली, सारे दुख सुख आप ही के हैं गुरु महाराज, आपके आगे रख दिए, बच्चे आपके आगे रख दिए, आप उनको संभालो गुरु महाराज जी। आप आगे भी आप थे, पीछे भी आप हो, हमेशा रहोगे भी आप गुरु महाराज जी। आपके बच्चे उनको संभाल लो गुरु पिताजी, सभी के बच्चों पर मेहर भरा हाथ रखो गुरु महाराज जी। बताओ मामों के लिए तो बच्चे ही सब कुछ होते हैं। अब क्या काबिल इज्जत देने का शुक्राना, गुरु महाराज नाम जपाने का शुक्राना, बच्चों की तरफ से मेरी तरफ से शुक्राने शुक्राने, जिंदगियों के लिए शुक्राने, मस्त रहने के शुक्राने, हर कार्य में साथ रहते हैं अनंतम शुक्राने, सब काम काज कराते हो, अच्छा अच्छा पहनना, अच्छा अच्छा खाना देते हो, अनंतम शुक्राने। बच्चों की तरफ से मेरी तरफ से पिताजी, लेखों गलतियों पापों को माफ करते हो,
अनंतम शुक्राने गुरु महाराज, अनंतम शुक्राने बच्चों के भी क्षमा कर दो पाप, मेरे भी पाप क्षमा। आपने सत्संग में भी सुनवाया मुझे बार बार कि ये दुख जो है ना तेरे, जो तूने काटे हैं ये तेरे नहीं थे, दिए गए थे। तो गुरु पिताजी बस करो, अब तो काट दो सारे दुख। अब तो बोल भी रहे हो आप, सच नासिर भी आ रहे हैं, सत्संग सुन तेरे लिए आया है। जो माँ का भी आ रहा है, खून के आंसू होएगा वो शत्रु जिसने तेरा ऐसे कर्म खराब की। अनंतम शुक्राने गुरु महाराज, अनंतम शुक्राने। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी साथ संगतों को मेरा शुक्राना, गुरु जी के चरण कमलों में मेरा प्रणाम। आज का संध्या वेला शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरण कमलों में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने कहा तेरे घर में तेरा जो भी रिश्ता खराब चल रहा है वो उस औरत के तांत्रिक क्रियाओं के कारण खराब चल रहा है। इसके लिए तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, मैं सब देख रहा हूँ और सही समय आने पर मैं सब ठीक कर दूंगा। शुक्राना 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 गुरु जी। और अभी तुझे इसलिए इससे दूर किया है क्योंकि तेरे कुछ कर्म बाकी थे और इसीलिए मैंने उससे उससे तुझे दूर किया है। जैसे तेरे कर्म हमारे कर्म या कर्म जो भी है वो ठीक होते हैं, वैसे ही सब ठीक हो जाएगा। इसके लिए शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। कुल मिला के 2 लेडीज थी। मैं सिर्फ एक के बारे में जानती थी, मुझे दूसरी लेडीज के बारे में नहीं पता था और वो गुरुजी ने सामने किया। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और एक को तो अभी छोड़ चुके हैं, दूसरी है जो है जिसके बारे में मैंने कई बार सत्संग में बताया भी है। वो पीछा नहीं छोड़ना चाहती, पैसों के रिलेटेड उसको कुछ प्रॉब्लम हो गई है जिसके कारण वो मेरे पति का पीछा नहीं छोड़ना चाहती। लेकिन गुरुजी ने कहा है तू टेंशन ना ले, सब कुछ समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा, तू उसे रोक टोक मत कर, कुछ चीजों को इग्नोर कर। हाँ जी गुरुजी, मैं आपकी सब बात मान रही हूँ और आगे जो भी कहेंगे सब करूंगी। मुझे तकलीफ भी हो रही है। आपने कहा कि मैंने उसको, तेरे पति को उसके पास भेजा है क्योंकि उसका मुझे असली चेहरा दिखाना था। उसके पास जाने के बाद ही पता चला कि वो पैसों की भूखी है, तो ये चीज दिखाना उसको जरूरी था। तू टेंशन ना ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं तेरे नाल हाँ। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं नहीं चाहती थी कि वो वहां जाए, लेकिन आपने कहा है तो सब आपकी मर्जी पर है। मुझे तकलीफ हुई है इन शब्दों से, लेकिन आप मेरे से ज्यादा अच्छा जानते हैं क्या जरूरी है क्या नहीं जरूरी है। तकलीफ ये तो एक सेकंड की है, तब भी हुई थी जब मुझे इन्होंने धोखा दिया। तो जाए या ना जाए क्या फर्क पड़ता है, रहे आप मेरे साथ है ना, ये बहुत बड़ी बात है गुरुजी। मेरी लाइफ के लिए बहुत बड़ी बात है। जब कोई नहीं था ना और लाइफ द एंड पर थी, द एंड से आपने उठाया है, तो मेरे बेस्ट फ्यूचर के लिए मुझे उठाया है। मेरे जो आपने ये बच्चे ब्लेस किए हैं उनके लिए आप मुझे उठा के लेके आए हैं, तो आपने कुछ अच्छा ही सोचा है मेरे लिए और सब कुछ अच्छा ही करेंगे। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसा चाहेंगे मैं वैसे ही करती चली जाऊंगी। हाँ, थोड़ी सी दिक्कत होती है बाबा, मैं बोल देती हूँ। और आपने क्या कह रखा है कि अपने पिता से सब बातें कर लिया कर, तो अगर कुछ गलत निकल जाए ना तो बाबा मुझे माफ कर देना, क्योंकि मुझे नहीं पता ना क्या सही है क्या गलत है। जो गलत होता है आप मुझे बता देते हैं, उसे मैं करेक्शन करने की कोशिश करती हूँ। मैं
अज्ञानी लेडीज हूँ, मुझे नहीं पता क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस रास्ते जाना है, किस रास्ते नहीं जाना, मुझे नहीं पता। बस एक नाम जाप करती रहती हूँ, पूरे टाइम करती हूँ बाबा, मेरे पास और कोई नहीं है, आपके अलावा तो बिल्कुल कोई नहीं है। हर तरफ से थक गई हूँ, हर तरफ से हार गई हूँ और आपकी शरण में हूँ बाबा। अब आप मुझे डुबा दो या उबार दो, ये सब कुछ आपके ऊपर छोड़ रखा है मैंने। मैं तो डूबी पहले से ही हूँ। अब जो है सब कुछ आपके ऊपर है। पहले भी आपको ही सौंप रखा है, अब भी आपको है। ये है कि पहले जो थी मैं सिर्फ रोती रहती थी, हंसने का एक मौका नहीं था, और हंसती भी थी ना इस घर में तो सिर्फ दिखावे के लिए, जो कि मुझे बिल्कुल भी लाइफ पसंद नहीं है कि मैं दिखावा बिल्कुल करूँ, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन आज की डेट में मैं हंसती हूँ, जब मुझे हंसी मिलती है तो मैं हंसती हूँ, रोने को मिलता है तो रोती हूँ। आप बोलते रोया ना कर, तेरी आंखें खराब हो जाएगी, पर तकलीफ होती है तो रो लेती हूँ बाबा। आपसे कुछ भी छुपा नहीं है मेरे लिए। जीवन में कुछ अच्छा था, चाहा था, शादी इसलिए की थी कि एक न्यू लाइफ शुरू होगी, बट जो मिला के लिए शुक्राना गुरुजी। जो मिला सबका शुक्राना, इतना भी किसी को नहीं मिलता। उन सभी दर्दों के लिए भी शुक्राना जो मुझे मिले, उन सभी सुखों के लिए भी शुक्राना गुरुजी जो आपने दिए, आगे जो भी देंगे उसके लिए भी शुक्राना। बस हाथ थामे रखिएगा गुरुजी, कोई डर नहीं लगेगा मुझे, वरना अंधेरों से भी डर जाती थी, तेज कोई बोल देता उससे भी डर जाती थी। आज के टाइम में ना आवाज ऊंची कर देती हूँ, कोई तेज से बोल देता है ना, मैं गलत नहीं हूँ, मैं नहीं चुप रहूंगी। आज मैं बहस कर लेती हूँ उस चीज के लिए, आप कहते बहस मत कर, फिर चुप हो जाती हूँ बाबा। आप देखो, आप जानो जो क्या सही है क्या नहीं है। आप मेरे पिता हैं, आप मेरे गुरु हैं। मैंने आपको अपने काम के लिए नहीं रखा, मुझे मेरी लाइफ में प्रेम नहीं था, आपने वो प्रेम दिया मुझे। मेरे अंदर सब्र खत्म हो रहा था, वो सब्र धीरे धीरे दे रहे हैं, इसके लिए शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। एक मुक्ति की आपसे अरदास करती हूँ बाबा, जब यहाँ से जाओ ना बाबा तो प्लीज मेरे सामने रहना, जिससे मुझे मुक्ति मिले। मैं इमराज को देखकर शायद डर जाऊं बाबा, इसलिए मेरे सामने रहना। आपके सारे मेरे कर्म कटवा दिए, मुझे हर चीज के लिए माफ कर दिया। नई गलती करती हूँ उसे भी टोक देते हैं, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। पर मुझे डर लगता है, मैं यमराज के साथ नहीं जाना चाहती, मैं आपके चरणों की सेवा करना चाहती हूँ। मुझे भक्ति का मार्ग देना बाबा, भक्ति के रास्ते पे चली हूँ, भक्ति ही प्रदान करना बाबा। और अपने इस बच्चे से कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे माफ कर देना, कुछ गलत कह दिया हो तो मुझे माफ कर देना। बच्चों की रक्षा आप कर रहे हैं, सब कुछ आपको समर्पित है। मम्मी की तरफ से आपको शुक्राना करना चाहूंगी, क्योंकि मम्मी की परसों बहुत ज्यादा हालत खराब हुई थी। इवन मेरी जैसी हालत थी, जैसे मैं मौत पर से आई थी नोट करके, सेम थिंग सिवरिंग ऐसे ही मेरी मम्मी भी कर रही थी। मैं तो डेथ ऑफ हैंड से आई थी, पर मम्मी कह रही है कि मम्मी को ठंडी लग रही थी बहुत बुरी तरीके से, पूरा कवर करने के बाद, आग जलाने के बाद भी सिवरिंग खत्म नहीं हो रही थी। बहुत कांप रही थी, बहुत कांप रही थी, पैर उसको लग रहा था कि उसके टेढ़े हो गए हैं। तो लेकिन वो मंत्र जाप करती रही। मेरी बहन ने मंत्र जाप मोबाइल में लगा के छोड़ दिया, और वो कान में पढ़ते पढ़ते मतलब 2-3 घंटे लगे। लेकिन मतलब ये सोचिए कि सांस जहाँ लेने में दिक्कत हो रही थी वो ठीक हो गई। और फिर लेट नाइट उसको फीवर भी आ गया। जो भी था करम बाबा आपने कटवाया। तो उसे लेकर के मतलब 1 बजे रात में मेरे पास फोन आया था कि मम्मी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, और मैंने कहा सब बाबा के ऊपर छोड़ दे, कुछ नहीं होगा। मेरी छोटी वाली बहन थोड़ी घबरा रही थी कि क्या करूं। मैंने कहा स्ट्रेस लेती है तो होता है, इसको हर चीज के लिए स्ट्रेस लेती है। उसको बोले स्ट्रेस लेने के लिए नहीं, बाबा के ऊपर छोड़ रखा है तो बाबा के ही देखेंगी। और विदिन 10 मिनट के बाद मेरी मम्मी बोल रही है कि नहीं अब मुझे थोड़ा सा ना आराम हो रहा है। मैंने कहा ठीक है, जब बाबा के ऊपर छोड़ रखे हैं तो बाबा के ऊपर ही छोड़ दे, और ज्यादा तकलीफ होती है, ज्यादा स्ट्रेस होता है ना, तो बाबा को अपने पास रखा कर। वो उनको नजर से देखेगी ना, उनको नजर, उनकी नजर से उनकी नजर में मिलाएगी तो तेरे कष्ट अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो उन्होंने बोला कि हमारे मंदिर में है, रख रखे हैं बाबा, उनका मंदिर रात में खोलते नहीं हो। मेरे घर के मायके में मंदिर का ये रिवाज है कि लेट नाइट वो मंदिर नहीं खोल सकते। मंत्र जाप करते रहो, मोबाइल में देखो, और बाबा को याद करो, सब कुछ ठीक होगा। रात में फिर परसों रात में मैं नाइट में बाबा को अरदास करके सो गई कि बाबा आप देख लो, मम्मी को आपके ऊपर छोड़ रखा है। फिर कल सुबह मैसेज आया कि तेरे मम्मी को मैंने ठीक कर दिया,
लेकिन तूने अभी तक शुक्राना नहीं किया। और कल से लेकर के अब तक मतलब क्यों मैं अटकी थी पता नहीं। कल भी शुक्राना करना था और अभी भी मतलब 4 बजे से बैठी कि मैं मतलब शुक्राना सत्संग करना है। डे वाइज तो शिव पुराण वगैरह पाठ किया। आज लक्ष्मी जी का व्रत भी करती हूँ, तो वो भी कंप्लीट किया। मैंने कहा कि आरती करके शुक्राना सत्संग करूंगी, फिर खाना बनाने जा ही रही थी। मैंने कहा नहीं, अभी खाना बाद में बनाऊंगी, पहले शुक्राना सत्संग कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने इसलिए अभी पहले शुक्राना सत्संग करने बैठ गई। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी में, और माफी चाहूंगी जो मैंने कल शुक्राना सत्संग नहीं किया आपका। आपने तो एक क्षण में सुन लेते हैं, पर मैं आपकी बेटी थोड़ी सी नादानी कर जाती हूँ। आप कहते हैं बहुत नखरे दिखाती है आजकल, तेरे सारे नौटंकी मैं सब देख रहा हूँ। मुझे माफ करना बाबा, थोड़ी अटखेलियां कर जाती हूँ। कहाँ करूंगी अटखेली, आपकी बेटी हूँ ना, थोड़ा सा तो इतराऊंगी। कहीं नहीं अपने नखरे दिखाए बाबा, किसी ने मेरे नखरे नहीं सहे बाबा। आपको देख करके नखरे करने लग जाती हूँ, क्योंकि मेरा पिता मेरे पास बैठा है। इतनी आजादी आपने दे दी ना कि इतराना, नाचना, खेलना, मुस्कुराना, जैसे बच्चे में लोग करते ना, ऐसे मैं करने लग गई। मुझे उसके लिए माफ कर देना बाबा। थोड़ी डर जाती हूँ जब भी आप मुझे ऐसे मैसेज भेज देते ना। ऐसे तो ये सही था मैसेज, लेकिन मैं फिर डर जाती हूँ कहीं आपको बुरा तो नहीं लग गया। मुझे माफ कर देना बाबा। फीलिंग भी मेरे लिए मायने रखती है, बहुत मायने रखती है। मैं आपको नाराज नहीं करना चाहती, मैं किसी को भी नाराज नहीं करना चाहती, चाहे वो मेरा हस्बैंड हो, चाहे मेरे पिता हो, चाहे मेरे गुरु हो, चाहे मेरे पेरेंट्स हो, कोई भी हो। मैं किसी को भी नाराज नहीं करना चाहती, इसलिए तो अब तक दुख ही झेल रही हूँ। लेकिन बाबा आपके आने से मेरे दुख कटे हैं, सुख आया है मेरे जीवन में। मैं झूठ नहीं बोलना चाहती और मैं झूठ बोलती भी नहीं हूँ बाबा। बीच में 1-2 टाइम मैंने झूठ बोला था, वो वो भी आप बोलते हैं कि सेव द लाइफ, किसी की लाइफ को बचाने के लिए अगर झूठ बोला जाए तो वो झूठ झूठ नहीं होता। तो वह मैंने 1-2 बार झूठ बोला है बाबा। मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैंने झूठ नहीं बोला, झूठ बोला है मैंने, बट वो झूठ झूठ नहीं है। वो आपकी नजर में है, आप जानते हो। और मेरी जिंदगी एक खुली किताब है, मैं हर किसी को बता देती हूँ। आप बोलते हो किसी को अपनी बातें मत बताया कर, मैंने अपनी सारी बातें हर किसी को बता देती हूँ। और आप कहते हैं इसलिए तेरा सब फायदा उठाते हैं। उठाते हैं बाबा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आज मैं खुले दिल की थी ना बाबा, इसलिए मेरे मन में छल नहीं था, कपट नहीं था, इसलिए बाबा आप मेरे लिए आ गए। अगर मैंने अपने मन में छल कपट रखा होता ना बाबा, तो शायद आप सोचते कि मैं इस बच्ची के लिए जाऊं या ना जाऊं। नहीं, छल 1% नहीं रखा, ये रखा। मुझे किसी का कुछ नहीं चाहिए, जो मेरे पास आता है मैं, मेरे ससुराल वाले, चाहे वो भतीजा हो, भतीजी हो, भगना हो, भगनी हो, जो भी हो, मैं दे देती हूँ। नहीं चाहिए मुझे। मेरे घर में एक ही कुकर था इनका ससुराल का, मेरे पास नहीं था कुछ भी। तो इनकी बहन ने मांगा ना, गांव से आई थी कि मुझे, मेरे पास घर में कुकर नहीं है। उनको दिख रहा था कि मेरे पास भी दूसरा नहीं है। और इनका भाई मुझे उस टाइम में बिल्कुल ही नहीं मानता था, सुनता ही नहीं था कि कोई सामान घर में चाहिए भी। लेकिन उन्होंने मांगा तो आप भेजाओ, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं खरीद लूंगी। और वो शब्द ऐसे हुए ना कि सचमुच में इनको दिवाली गिफ्ट में कुकर ही मिल गया, इसमें देती अच्छी। और दूसरी बात, ये दिवाली का गिफ्ट भी खरीद करके जो लेकर के आए वो भी कुकर, मतलब एक कुकर मैंने दिया उनको, तो मुझे बदले में गिफ्ट में 2 कुकर मिल गए। इसके अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। उस टाइम भी आप इनडायरेक्ट रूप में मेरी हेल्प कर रहे थे। हर समय से, जब से मैं ससुराल में आई हूँ ना, उस टाइम से आप मेरी रक्षा कर रहे हैं। जब से मैंने फीलिंग किया, जब से मैंने बैकवर्ड देखा है कि आप, मैं ससुराल में आई और इन लोगों ने मुझे दर्द देना चालू किया, पहले दिन से ही दे रहे हैं, शादी के मंडप से ही दे रहे हैं, या शादी फिक्स हुई थी उससे पहले से ही। इन लोग की शादी, जो भी प्लानिंग थी, सब कुछ प्लानिंग है। वो आप जानो, मैं नहीं जानती। मुझे किसी से कुछ नहीं कहना। तकलीफ होती है जब मैं हर एक चीज महसूस करती हूँ ना, तो ये शादी पूरा छलावा लगती है। लेकिन आपने कहा कि तेरा पति ठीक है, उसे भी छल मिला है, उसे भी धोखा मिला है, मैं उसे छल से निकालने आया हूँ बस। इसीलिए मैं वो, उनका दिया हुआ धोखा, उनका दिया हुआ छल भी मैं स्वीकार कर रही हूँ कि जितनी जल्दी हो सके बाबा उसे छल से निकाल दो। वैसे तो नेचर से बंदा बहुत अच्छा है, बट वो अपनी तकलीफ खुद ही नहीं महसूस करना चाहता, वो खुद ही बर्बाद होना चाहते। तो क्या कर सकते, कुछ नहीं। उसके चक्कर में बच्चे भी सरवाइव करते, मैं भी सरवाइव कर रही हूँ, उनकी माता भी सरवाइव करके चली गई। मैं नहीं चाहती कि अब आगे की जनरेशन सरवाइव करे।
यही चीज रहेगी तो बच्चों के अंदर भी वही गुण आएंगे बाबा। ये आपके नाती हैं, आपने दिए हैं, आप ब्लेस करो। और किए हैं आपने, लाइफ भी सेव की है, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं जलंधर तो हरदीप कौर गुरु जी ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਪ ਕਰੂੰਗੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरपाल। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗੁਰਪਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਪਾ ਜੀ ਲੋਹੜੀ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਪਾ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਸ਼ਿਵਾਏ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਹੜੀ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਗੁਰਪਾ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਗੁਰਪਾ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਕਾ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕਸ਼ਟ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਦਾ ਹਾਰਿਆ ਉਸਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰਪਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਹਰ ਪਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰਪਾ। ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਸਾਹ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰਪਾ। ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵੱਡੀ ਜੋ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ। ਤੇ ਗੁਰਪਾ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰਪਾ ਜੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਉਹ ਹੁਣ ਘਰ ਆਈ। 2-3 ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਨ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੱਲ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਨਾ ਗੁਰਪਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰਪਾ। ਭੁੱਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਾਹ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰਪਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਗੁਰਪਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵੀ ਲਾ ਦੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਲੋਹੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵੀਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਦੀਆਂ ਹੀ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੁਰਪਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਜੇ ਬਾਜੇ ਲੋਹੜੀ ਸਭ ਧੂਮ ਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਗੁਰਪਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਬੂਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਹੜੀ ਮੰਗਦੀ ਸੀ ਗੁਰਪਾ ਜੀ, ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰਨਾ ਗੁਰਪਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰਪਾ ਜੀ ਮੰਮਾ ਮੈਂ ਗੁਰਪਾ ਜੀ ਕੋਲ ਲੋਹੜੀ ਮੰਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰਪਾ ਜੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਲੋਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰਪੁੱਤ। ਗੁਰਪਾ ਜੀ ਤਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਹੀਆਂ ਤਾਂ ਗੁਰਪਾ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਪਾ ਜੀ। ਮੰਮੀ ਦਾ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਮਿਹਰ ਰੱਖੋ ਗੁਰਪਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਗੁਰਪਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰਪਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਗੁਰਪਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨਾ, ਸਭ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਸਭ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ ਗੁਰਪਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ ਗੁਰਪਾ ਜੀ। ਗੁਰਪਾ ਜੀ ਸ਼ਿਵਾਏ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਝੋਲੀ ਭਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰਨਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਡ੍ਰੀਮ ਸੁਪਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਗੁਰਪਾ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹਰ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਣ ਦਾ, ਹਰ ਘੁੱਲੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਗੁਰਪਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰਪਾ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰਪਾ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆਂਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰਪਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਝੋਲੀ ਭਰਨਾ, ਸ਼ਿਵਾਏ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਝੋਲੀ ਭਰਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਗੁਰਪਾ। ਜੋ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰਨਾ। ਜੈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰਪਾ।
ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾय ਛੇਤੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾय ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾय शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुपा। लखां लखां करोड़ा करोड़ा शुक्राना शुक्राना गुरुपा। कोई गलती हो जाए यानी बेटी नु माफ कर देना गुरुपा, माफ कर देना गुरुपा। जय गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। साथ संगत को जय गुरु जी। मेरे गुरु पिता परमेश्वर लोहड़ी की ढेर सारी बधाइयाँ मेरे मालिक, और आपके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम और कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। पूरे परिवार की ओर से, पूरे बच्चों की ओर से, मेरे पति अंकल की ओर से, सबकी ओर से आपके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम और कोटि कोटि शुक्राना। और लोहड़ी की सबकी ओर से ढेर सारी बधाइयाँ मेरे मालिक, मेरे पिता परमेश्वर, मेरे दाता, मेरे ब्रह्मांड के मालिक, मेरे सांसों के देवता, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे पिता परमेश्वर। ये सांसें चल रही आपकी बदौलत मेरे पिता परमेश्वर। नहीं तो ये परिवार कहाँ जाता नहीं पता। मेरे मालिक, आपने बचा लिया है रुलने से। ये परिवार, छोटा सा संसार आप जोड़ के रखे हैं मेरे गुरु पिता। गुरुपा, इस समय मेरे चेस्ट में दर्द होता है मालिक। हमारी औकात नहीं है गुरुपा कि हम दवा करा पाए। दाता ठीक कर देना। और ये बेटी आपसे अरदास लगा रही गुरुपा कि ये परिवार खुशहाल रहे गुरुपा, कभी तबीयत न खराब हो दाता, और अस्पताल न जाना पड़े गुरुपा। आप ठीक कर देना मेरे गुरु पिता परमेश्वर। आपका कोटि कोटि शुक्राना, धन धन शुक्राना मेरे मालिक। आपने मेरे पति अंकल को लाइव ब्लेस किया, उनको हर कष्ट से बचाया। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। मेरे बच्चे के ऊपर इतने बड़े हादसा को आपने अपने ऊपर ले लिया, इतने बड़े कष्ट को आपने अपने ऊपर ले लिया। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। मेरे पास तो शब्द ही नहीं है गुरुपा, मैं क्या बोलूं, बस इतना ही है मेरे मालिक। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सबकी ओर से आपके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम और कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु पिता। दाता, आज लोहड़ी का त्योहार है। मेरे पास जो कुछ था अपने पिता के स्वागत के लिए लेके अर्पण करी, भोग लगाई। दाता, स्वीकार करना जो कुछ पूजा पाठ में करी। इतना ज़्यादा तो आता नहीं है गुरुपा, पर इस पागल को आप ही संभालेंगे मेरे दाता। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। गुरुपा, कभी कभी बहुत अजीब अजीब से सपने आते हैं। एक तो कभी मेरे को समझ में नहीं आता गुरुपा कि मैं क्या सपना देखी, और ना मैं आपको बता पाती हूँ कि गुरुपा मैं क्या सपना देखी। मेरे सपनों के देवता, मेरा दुख सुख सब तो आप ही हैं। और गुरुपा, मेरी सबसे बड़ी दौलत गुरुपा आप हैं। गुरुपा, मैं आपसे छुपाऊंगी नहीं, आप तो त्रिकालदर्शी हैं ना। गुरुपा, एक ही लालच रहता है हमेशा कि मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे पति अंकल, बहन के बच्चे, ये लोग सब खुशहाल रहें बस मालिक। अब कोई लालच नहीं रह गया है इस मन में, बस आपका सेवा सिमरन मालिक। इस दिल दिमाग में सिर्फ आप ही आप मेरे दाता, और बस आपका जीवन भर का सांस चाहिए मालिक मेरे गुरु पिता। और कस के पकड़े रहना इस परिवार को गुरुपा, थोड़ा भी ढीला मत करना गुरुपा। इतने ब्लैक मैजिक, इतनी काली क्रिया गुरुपा, बहुत अजीब अजीब से स्मेल आते हैं। लोग कहने को अपने हैं, पर गुरुपा बिल्कुल भी हमारे तरफ उनको कोई मतलब लगाव ही नहीं है गुरुपा। इतना बुरा देखते हैं, इतना बुरा सोचते हैं मालिक को तो आप खुद जानते हैं मेरे मालिक। बड़ा डर लगता है गुरुपा,
दाता इनसे हमको बचा के रखना। वो कौन दो औरतें हैं जो हंस हंस के बात करती हैं गुरुपा, और हमको काली क्रिया कि घर ये टूट जाए, ये लोग पनपने न पाए। मालिक हम तो नहीं जानते हैं दाता, ये सिर्फ आप ही जान सकते हैं कि ये क्या कर रही, कैसे कर रही। दाता इनको बुद्धि दीजिए कि हम तो 4 बहन वैसे भी परेशान हैं गुरुपा, हमारी घर गृहस्थी परेशानी में ही चल रही मालिक, पर उनको भी बुद्धि दीजिए कि किसी इंसान को ना तंग करें मालिक, और आपके चरण कमलों की सेवा में लग जाएं। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। गुरुपा आपने मैसेज दिया कि मेरे चेस्ट में गांठ जड़ बना ली है। मेरे दाता आपके होते हुए ना कोई बीमारी, ना कोई ब्लैक मैजिक, ना कोई काली क्रिया हम लोग को छू ही नहीं सकती मालिक। मेरा ढाल बन के आप खड़े हैं ना, और मेरी आस, मेरा विश्वास, मेरे पिता जब ढाल बन के मेरे सामने खड़े हैं तो कोई कितना भी कर ले गुरुपा, कुछ नहीं हो सकता। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। दुश्मन बस देखता रह जाएगा, और दाता उनको भी बुद्धि दे देना कि वो अब ऐसा ना करें और हम लोग को परेशान ना करें गुरुपा। कुछ दिन पहले मैसेज, मतलब मैं बोल ही नहीं सकती कि वो मैसेज कैसा था, पर दाता मैं नहीं चाहती कि उनके घर में कोई भी परेशानी आए। वो हमको तंग करते हैं, मैं आपके शरण में हूँ, मेरे को कुछ नहीं होगा गुरुपा, पर वो भी खुशहाल रहे, उनके घर में भी खुशहाली रहे गुरुपा। वो दुश्मन हो, कुछ भी हो, पर उनको अभी कल्याण करना मालिक, और उनको बुद्धि देना। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना कि वो किसी के बारे में उल्टा ना सोचें और ना ही बोलें गुरुपा। इस समय मेरी बहन के बच्चे का सांस बहुत ज्यादा हो रहा है, दवा खा खा के रह रहा है गुरुपा, और परेशान हो जाता तो अपने आप को कोसने लगता है, कहता है मैं इतना गरीब हूँ तो मैं दवा कहाँ से कराऊं, उसकी सांस की बीमारी। दाता उसका भी कल्याण कर दो गुरुपा, ये दुखियारी माँ को बख्श दो दाता कि उसका बच्चा ठीक हो जाए गुरुपा। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। उसकी माँ और वो बच्चा बहुत परेशान रहते हैं, और ये सही है गुरुपा कि इंसान अपना परिवार देखे कि कहाँ से दवा कराए गुरुपा। एकदम पहले माँ थी तो करा लेती थी गुरुपा, पर अब एकदम बेसहारा हो गए हैं, और गुरुपा हम लोग संभालते हैं संभालने को, बशर्ते हमारे पास भी तो इतना जिम्मेदारी है ना गुरुपा कि कहाँ कहाँ 4 पैसा में हम इधर उधर करें गुरुपा। कुछ समझ में नहीं आता है गुरुपा कि हम करें तो क्या करें। दाता इस परिवार को आप संभालो, आप देखो, आपकी शरण में छोड़ दी हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना मेरे सृष्टि के दाता, मेरे त्रिकालदर्शी। आपका कोई अंत नहीं है मेरे गुरु पिता, आप कण कण में हैं मेरे गुरु पिता। मेरी विश्वास, मेरी आस आपसे है दाता, कभी अकेला मत छोड़ना। हम लोग चारों तरफ से घिरे हुए हैं गुरुपा। गुरुपा यहाँ कोई आत्मा भटक रही है दाता, उससे भी पीछा छुड़ाए मालिक कि वो हमारे परिवार के पास न आए। हमारे हालात तो ऐसे भी खराब हैं गुरुपा, और परेशान करे, बीमार हुए तो हम लोग किसके सहारा लेंगे गुरुपा। आपको ही चिल्लाएंगे ना गुरुपा कि गुरुपा जल्दी ठीक करो हमको, कि दाता हमको किसी के आगे झुकना ना पड़े। और गुरुपा अगर यहाँ कोई बीमार पड़ जाए तो कोई रात में लेके जाने वाला नहीं है मेरे दाता, आपके सिवाय हमारा कोई नहीं है मालिक। तो इन बेटियों को हमेशा अपनी रहमत की छांव में रखना मेरे गुरु पिता। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। गुरुपा आप न मिलते तो हम लोगों का क्या होता गुरुपा, कि कम से कम आधे उम्र में कम से कम आपने अपना छाया तो हमारे सर पे रखा, अपना हाथ तो हमारे सर पे रखा मेरे मालिक, और बस आपकी चरणों में ये जिंदगी कट जाएगी गुरुपा। हम लोग दुख झेलते झेलते थक गए गुरुपा, कम से कम अब चैन से आपकी चरणों की सेवा कर लें, बचे खोचे दिन कम से कम आपके साथ चैन से जी लें। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना इस परिवार को खुशहाल करने का, इस परिवार का के कष्ट काटने का, पूरे बच्चों का ख्याल रखने का। ये परिवार मेरे दाता आपका है, हम आपके अंश हैं मेरे गुरु पिता, ऐसी ही ख्याल रखना मेरे मालिक। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। गुरुपा नए साल में सब पे अपनी रहमत करना मालिक, और सबके लिए नया रास्ता बनाना, और सबका परिवार खुशहाल रहे, सर्वत का कल्याण करना मेरे दाता, और सबकी नैया पार करना। पूरा संगत परिवार पे अपनी रहमतें बरसाना गुरु पिता, और
नए साल में ढेर सारी शुभकामनाएं पूरे संगत परिवार को, और सत्संग शेयर करने वाले अंकल जी पे रहमतें बरसाना मेरे गुरु पिता, और उनको भी ढेर सारी बधाइयाँ नए साल की। और सबकी ओर से आपकी चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम और कोटि कोटि शुक्राना। अब इसके बाद मैं गुरु मंत्र बोलूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाने सरबत का भला। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाने सरबत का भला। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाने सरबत का भला। सतनाम सिर वाहेगुरु जी, सतनाम सिर वाहेगुरु जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हर हर महादेव, हर हर महादेव। राम 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 राम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे मेरे पिता परमेश्वर, मेरे गुरु पिता, नए साल की ढेर सारी बधाइयाँ हो मालिक। और मेरे पिता परमेश्वर, जो भी गलती हो माफ करना मेरे पिता परमेश्वर। और आपके चरण कमलों में सबकी ओर से कोटि कोटि शुक्राना और कोटि कोटि प्रणाम। लव यू मेरे मालिका, लव यू। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। तो अपना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करूंगी, आप भी कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, कोई भूल चूक हो जाए तो पहली क्षमा मांगती हूँ आपसे। तो संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि मेरे घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है इस टाइम। तो एक हमारी मतलब जान पहचान की आंटी हैं, तो पता नहीं मतलब मुझे क्या हुआ क्या नहीं, मैंने उनको बुलाया तो उन्होंने देखा, वो थोड़ा जानती हैं, वो है गुरुजी की संगत ही, लेकिन वो थोड़ा जानती हैं। तो उन्होंने वो घर में आई तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे घर में तो बहुत नेगेटिविटी है। मुझे तुम्हारे घर में कदम रखते ही पता चल गया। तो उन्होंने कुछ मतलब मुझे चीज़ें बताई, उपाय भी बताए, और साथ में ये बोला कि ये मतलब गुरुजी के ही उपाय हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। तो कोई बात नहीं, हमने कहा ठीक है। तो उन्होंने भी गुरुजी की तरह की बोला कि सब ठीक हो जाएगा, विश्वास रखो, सबसे पहले विश्वास है। तो कोई बात नहीं, वो हमें बताकर चली गई। उसके बाद में हम पहले एक जो जो पंडित होते हैं ना, तो उनके पास जाते थे, क्योंकि उनसे हमने पहले मतलब जो करवाया था अपने घर का, जो भी परेशानी थी उन्होंने दूर की थी। तो हमारे दिमाग में वही आ रहा था कि वही प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हो रही, हो चलो वहीं देख लेते हैं दिखा के। तो हम रात को ही मतलब घर में ये डिस्कस कर रहे थे कि कहाँ दिखाएं, किसको दिखाएं। मैंने कि गुरुजी तो सुन नहीं रहे, गुरुजी कुछ कर नहीं रहे, तो अब परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। तो संगत जी, हम रात को हमने फिर डिसाइड किया कि चलो मतलब यहीं पर ही दिखाते हैं। तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे माइंड में वो थे जो पंडित हैं। तो संगत जी, जब रास्ता नहीं सोचता ना और दिमाग मतलब डावाडोल हो जाता है, तो पता नहीं क्या क्या सोचता है, और जब डगमगाने लगते हैं ना, तो गुरुजी ही आगे बढ़ के हमारा हाथ थामने आते हैं। ये तो मतलब आज मैंने देख लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम थोड़ा सा भी विश्वास में से खरे नहीं उतरते ना, तो गुरुजी तो जान ही जान है। गुरुजी को तो पता चल जाता है कि मेरे बच्चे किस डगर पे जा रहे हैं, किस रास्ते पे जा रहे हैं, तो वो हाथ पकड़ कर खींच लेते हैं। तो सुबह मैं उठी तो देखा कि मैंने फोन मतलब ऑन किया, और जैसे ही मैंने खोला ना, उसमें सबसे पहले मतलब जो ग्रुप्स हैं हमारे गुरुजी वाले, जो ग्रुप्स हैं बने हुए हैं, तो वो मैं रोज देखती हूँ। और मुझे से जो गुरुजी के कोई शब्द वगैरह भेजता है या गुरबानी भेजता है या कुछ भी है या अमृत वेला भेजता है, तो मैं मतलब सुनती हूँ। तो संगत जी, मैंने वो देखा तो सबसे पहले मेरे सामने यही आया, वो शालिनी खेरा आंटी का जो सत्संग था, कि जब कोई आंटी उनके पास आई थी, फिर वो पंडित के पास जाती थी सुबह,
फिर गुरुजी के पास आती थी, तो गुरुजी ने मतलब उनको खूब डांटा था कि कल्याण ऐथे कराने आंदे हो और फिर पंडिता कॉल भजते हो। तो गुरुजी ने मतलब 1.5-2 घंटे शायद, हाँ 1.5-2 घंटे गुरुजी ने मतलब इसी टॉपिक के ऊपर इतनी स्पीच दी थी कि उस टाइम की जो आंटी शालिनी खेरा वो आंटी बताती हैं, तो कि उनके सामने की ही बातें थी ये। तो वो बताते कि मतलब किस तरह से गुरुजी ने उनको मतलब डांटा, बहुत मतलब सुनाया उनको। तो क्या आप लोगों को शर्म नहीं आती, सारा कल्याण कराने यहाँ आते हो फिर पंडितों के चक्कर में फिरते हो। तो इस तरह से तो मेरे सामने सुबह फोन खोलते ही ये वाला सत्संग आया। तो मैंने गुरुजी से तभी माफी मांगी। मैंने कहा गुरुजी हम भटक जाते हैं लेकिन आप हमें भटकने नहीं देते, और मैं कहीं पर भी नहीं जा रही, वो तो हम डिस्कस कर रहे थे, लेकिन आपने जिस आंटी का हमें रास्ता दिखाया है उनके थ्रू ही आप हमारा भला कर रहे हो, तो बस उनके अलावा मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और वो भी सिर्फ गुरुजी आपके ही उपाय बता रही हैं, जो आप बताते हो वही उन्होंने बताया है। और संगत जो होती हैं और जो लोग उनके पास आते हैं वो उनको भी वही उपाय बताती हैं, और बुरा किसी का नहीं करती, सिर्फ भला करती हैं और अच्छी बातें बताती हैं। तो संगत जी सुबह फिर मैंने गुरुजी से बहुत बहुत माफी मांगी कि मैंने कहा गुरुजी हम कहीं नहीं जा रहे, किसी भी और रास्ते पर नहीं जा रहे, और अगर हम चले भी ना तो आप हाथ पकड़कर हमारे कान पे दो मारो और हाथ पकड़कर खींचकर हमें रास्ते पर ले आओ। तो संगत जी बहुत बहुत मतलब फील हुआ इस चीज का। मैंने कहा कि सिर्फ बात करने में ही देखो गुरुजी ने मतलब सामने ये चीज लाकर खड़ी कर दी हमारे। तो शुक्राना है मेरे उस मालिक का, अनंतम अनंतम शुक्राना है। संगत जी अगर हम भटक भी जाते हैं ना तो गुरुजी उसी रास्ते पर ले आते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि मेरे बच्चे मेरी संगत है ये कहीं पर भटके गलत रास्ते पर चले जाएं, वो बिल्कुल भी नहीं होने देते। मन में तो बहुत दिन से आ रही थी कि कहीं दिखाऊं, कहीं पर और पता करूं, तो क्योंकि घर में बहुत परेशानियां, काली शक्तियां हैं ने घेर रखा है घर को, सब मतलब बच्चों को, हस्बैंड को। तो अभी तक तो मैं सत्संग सुनती थी और शेयर करती थी, तो उससे बहुत बचाव है, बहुत ही ज्यादा बचाव। लेकिन हम इंसान है ना, तो संगत जी बस ये चमत्कार हुआ। वो कहते हैं ना कि माँ बाप अगर बच्चा रास्ते से थोड़ा भटक जाता है ना तो माँ बाप कहते हैं ना कि नहीं वहां नहीं जाना, इधर चलो या घर में बैठो, बाहर ठीक नहीं है। तो बस वही बात हुई संगत जी। तो अनंतम शुक्राना है मेरे इस मालिक का, मेरे गुरु पिता का, मेरे महाराज का अनंतम शुक्राना है, क्योंकि सब करने धरने वाला सब हमारा गुरु पिता ही है। हम डावाडोल हो जाते हैं लेकिन गुरु महाराज ऐसे नहीं है, न वो डावाडोल होने देते और ना कहीं भटकने देते हैं। तो संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग था। गुरु जी का बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, और आप उस संगत का भी शुक्राना करती हूँ जो सत्संग शेयर करते हैं। उन सब अंकल आंटी का शुक्राना करती हूँ जो इतनी बड़ी सेवा करते हैं। अगर कहीं भूल चूक हो तो माफ करना। बस मेरा शुक्राना सत्संग यहीं तक है और इसको विश्राम देती हूँ। आगे सत्संग होगा जरूर शेयर करूंगी। गुरुजी जल्दी जल्दी से सत्संग शेयर करवाएं, क्योंकि ये बहुत बड़ी नेमत मिली हुई है हमें उनकी तरफ से, जो हमारे कष्टों को काटती है सत्संग के द्वारा। तो बस यहीं तक। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।